आज से लगभग 4000 साल पहले इस धरती पर एक ऐसा शहर था जिसे लोग देवताओं का द्वार कहते थे। यह शहर दो नदियों के बीच बसा था। इसकी दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि उन पर दो रथ एक साथ दौड़ सकते थे। इसके मंदिर इतने ऊंचे थे कि दूर से देखने पर लगता था जैसे आसमान को छू रहे हों। इसके बाजारों में दुनिया के कोने कोने से व्यापारी आते थे। इस शहर का नाम था बेबीलोन। लेकिन बेबीलोन सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक विचार था, एक व्यवस्था थी, एक ऐसी सभ्यता थी जिसने इंसानी इतिहास की दिशा बदल दी। आपने बेबीलोन का नाम जरूर सुना होगा, शायद किसी धार्मिक किताब में, शायद किसी पुरानी फिल्म में, शायद इतिहास की किसी किताब के किसी कोने में। लेकिन बेबीलोन की असली कहानी, वो पूरी कहानी जो शुरू से अंत तक बताई जाए, वो बहुत कम लोगों ने सुनी है। ये डॉक्यूमेंट्री उसी कहानी को बताने की कोशिश है। और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक जरूरी बात, यह स्क्रिप्ट पूरी तरह एक इंसान द्वारा रिसर्च करके लिखी गई है। इसमें इस्तेमाल की गई सभी जानकारियां विद्वानों की किताबों, पुरातात्विक खुदाइयों और प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित हैं। अब सवाल यह है, बेबीलोन इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब समझने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। आज जब आप सुबह उठें, घड़ी देखिए। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट। ये 60 का अंक कहां से आया? बेबीलोन से। आज जब कोई अदालत में किसी अपराधी को सजा सुनाती है और कहती है कि सजा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए, यह सोच कहां से आई? बेबीलोन से। आज के इराक में 2 नदियां बहती हैं। एक का नाम है दजला, जिसे अंग्रेजी में टिग्रिस कहते हैं। दूसरी का नाम है फरात, जिसे यूफ्रेटिस कहते हैं। ये दोनों नदियां उत्तर में तुर्की के पहाड़ों से निकलती हैं और दक्षिण की तरफ बहते हुए आज के इराक में एक दूसरे के करीब आती हैं और अंततः फारस की खाड़ी में मिल जाती हैं। इन्हीं दोनों नदियों के बीच की जमीन को यूनानियों ने एक नाम दिया, मेसोपोटामिया। यूनानी भाषा में मेसो का मतलब होता है बीच में और पोटामोस का मतलब होता है नदी, यानी 2 नदियों के बीच की जमीन। ये नाम बाद में पड़ा, लेकिन यह जमीन हजारों साल पहले से आबाद थी। मेसोपोटामिया की जमीन में एक अजीब विरोधाभास था। एक तरफ यह जमीन असाधारण रूप से उपजाऊ थी। नदियों की बाढ़ हर साल पहाड़ों से बारीक मिट्टी बहाकर लाती थी और खेतों में बिछा देती थी। इस मिट्टी में गेहूं, जौ और दालें इतनी अच्छी उगती थीं कि एक बीज से कभी कभी 200 गुना तक फसल मिलती थी। यह अनुपात उस जमाने में यूरोप की औसत पैदावार से कई गुना अधिक था। दूसरी तरफ यही नदियां अनिश्चित और खतरनाक भी थीं। बाढ़ का कोई तय वक्त नहीं था, कभी बहुत पानी, कभी बिल्कुल नहीं। और जब बाढ़ आती थी तो पूरे गांव तबाह हो जाते थे। इस अनिश्चितता से निपटने के लिए यहां के लोगों ने नहरों का एक बड़ा जाल बनाया, पानी को नियंत्रित किया। इस काम के लिए सैकड़ों लोगों को मिलकर काम करना पड़ा और यहीं से एक संगठित समाज की नींव पड़ी। दूसरी चुनौती थी सुरक्षा। मेसोपोटामिया एक खुला मैदान था। कोई ऊंचे पहाड़ नहीं थे जो रक्षा करें, कोई समुद्र नहीं था जो बाधा बने। इसलिए यह जमीन हमेशा बाहरी हमलावरों के लिए आसान निशाना रही और इसी वजह से यहां बार बार नई जातियां आती रहीं, राज्य बदलते रहे और सभ्यताएं एक दूसरे में घुलती मिलती रहीं। मेसोपोटामिया में सबसे पहले जिस सभ्यता के स्पष्ट निशान मिलते हैं वो है सुमेरियन सभ्यता। लगभग 4500 ईसा पूर्व से सुमेरियन लोग इस इलाके के दक्षिणी हिस्से में बसे थे। ये लोग कहां से आए? यह आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उनकी भाषा किसी भी जात भाषा परिवार से मेल नहीं खाती। वो एक अलग और रहस्यमय भाषाई परंपरा के लोग थे, लेकिन उन्होंने जो दिया वो असाधारण था। सुमेरियन लोगों ने दुनिया के पहले सच्चे शहर बनाए। उर, उरुक, लागश, निप्पुर, ये सब सुमेरियन शहर थे। उरुक तो अपने समय का सबसे बड़ा शहर था। लगभग 50,000 से 80,000 लोग वहां रहते थे। यह संख्या उस जमाने के लिए अकल्पनीय थी। इन शहरों में एक केंद्रीय मंदिर होता था जिसे जिग्गुरात कहते थे, एक ऊंचा सीढ़ीदार मंदिर जो दूर से दिखता था और जो शहर की शक्ति का प्रतीक था। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, वो अनाज का गोदाम था
न्याय की जगह था और प्रशासन का केंद्र था। सुमेरियन लोगों की सबसे बड़ी देन थी लिखाई। लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास सुमेरियन लोगों ने एक लिखाई की प्रणाली विकसित की जिसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं। यह नाम लैटिन शब्द क्यूनस से आया है जिसका मतलब है कील, क्योंकि इसमें नुकीले औजार से मुलायम मिट्टी की तख्तियों पर कील जैसे निशान बनाए जाते थे। शुरुआत में यह लिखाई सिर्फ हिसाब किताब के लिए थी, कितना अनाज आया, कितना गया, किसने कितना दिया। लेकिन धीरे धीरे इससे कहानियां लिखी जाने लगीं, कानून लिखे जाने लगे और इतिहास दर्ज होने लगा। यह इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी छलांगों में से एक थी। लिखाई के बिना सभ्यता की कोई स्थायी स्मृति नहीं होती। सुमेरियन शहर राज्य अपनी अपनी सत्ता में चलते थे और अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। कोई एक केंद्रीय ताकत नहीं थी जो पूरे इलाके को एक साथ चलाए। यह स्थिति बदली लगभग 2334 ईसा पूर्व में। एक असाधारण व्यक्ति सामने आया, सर्गन ऑफ अक्काद। सर्गन के बारे में बाद में कई कहानियां बनाई गईं। एक कहानी के अनुसार वो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। उसकी मां ने उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था, जिसे एक बागवान ने बचाया और पाला। ये कहानी कितनी सच है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि सर्गन की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि उनके इर्द गिर्द किंवदंतियां बुनी जाने लगीं। सर्गन ने एक के बाद एक सुमेरियन शहरों को जीता। उन्होंने अक्कादी भाषा, जो एक सेमेटिक भाषा थी, को राज्य की भाषा बनाया और उन्होंने दुनिया का पहला बड़ा साम्राज्य बनाया जो एक केंद्रीय सत्ता से चलता था। ये साम्राज्य लगभग 150 से 200 साल तक चला। इसके पतन के बाद फिर अराजकता आई और फिर सुमेरियन लोगों ने एक बार फिर ताकत हासिल की। इस दौर को उर का तीसरा काल कहते हैं, जो लगभग 2100 से 2000 के बीच था। लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में एक नई हलचल शुरू हुई। पश्चिम से, आज के सीरिया और अरब के रेगिस्तानी इलाकों से एक खानाबदोश जाति आई। इन्हें अमोरी कहते थे। सुमेरियन लोग इन्हें थोड़ा हिकारत से देखते थे। उनके लिखे दस्तावेजों में अमोरियों को वो लोग जो घर नहीं जानते, जो अनाज नहीं जानते, कहा गया है। लेकिन अमोरी लोग खाना बदोश जरूर थे, कमजोर नहीं थे। उन्होंने धीरे धीरे मेसोपोटामिया के कमजोर पड़ते शहर राज्यों पर कब्जा किया और अहम बात यह थी कि उन्होंने सुमेरियन अक्कादी संस्कृति को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे अपनाया। उन्होंने स्थानीय भाषाएं सीखीं, स्थानीय देवताओं को माना और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जारी रखा। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो मेसोपोटामिया के इतिहास में बार बार दिखती है। यहां जीतने वाले अक्सर जीती हुई सभ्यता में घुल मिल जाते थे। वो अपनी पहचान खो देते थे, तित्ताम कोदे को खोते थे, लेकिन उस सभ्यता को आगे बढ़ाते थे। अमोरी लोगों ने कई जगह अपने राज्य स्थापित किए, इस्सिन में, लारसा में, मारी में और एक छोटे से शहर में भी जिसका नाम था बाब इलू। बाब इलू यह अक्कादी भाषा का शब्द है। बाब यानी द्वार, इलू यानी देवता, देवताओं का द्वार। यही शब्द बाद में बदलते बदलते बेबीलोन बन गया। हम्मुराबी बेबीलोन के अमोरी राजवंश का छठा राजा था। उसके पिता का नाम था सिन मुबल्लित, जो एक सक्षम शासक थे, लेकिन बड़ी विजय हासिल नहीं कर सके थे। उनके शासनकाल में बेबीलोन को कुछ सैन्य झटके भी लगे थे। जब हम्मुराबी राजा बना तो उसकी उम्र संभवतः 18 से 20 साल के बीच थी, लेकिन उसने जो पहले काम किए वो किसी अनुभवहीन युवा राजा जैसे नहीं थे। हम्मुराबी के शासन के शुरुआती वर्षों के जो दस्तावेज मिले हैं, उनमें हम देखते हैं कि उसने सबसे पहले अपने राज्य के भीतर व्यवस्था बनाई। उसने मंदिरों की मरम्मत करवाई, नहरें खुदवाईं, व्यापारिक कानूनों को दुरुस्त किया। यानी उसने बाहर हमला करने से पहले अपने घर को मजबूत किया। यह सोच पहले नींव फिर विस्तार हम्मुराबी की पूरी शासन नीति की पहचान बनी। हम्मुराबी जिस दुनिया में राजा बना वो एक जटिल दुनिया थी। मेसोपोटामिया में उस वक्त कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी। कई मध्यम आकार के राज्य थे जो आपस में गठबंधन बनाते और तोड़ते रहते थे। उत्तर में था असीरिया, एक पुराना और ताकतवर राज्य जो व्यापार के लिए मशहूर था।
उसका राजा शमशी अदद था, जो खुद एक महत्वाकांक्षी और सक्षम शासक था। पूरब में था एलाम, एक प्राचीन सभ्यता जो आज के ईरान के पश्चिमी हिस्से में थी। एलाम हमेशा मेसोपोटामिया के मामलों में दखल देता था। दक्षिण में था लारसा, एक समृद्ध शहर राज्य जिसका राजा रिमसिन था। रिमसिन लंबे समय से शासन कर रहा था और दक्षिण मेसोपोटामिया के बड़े हिस्से पर उसका नियंत्रण था। और पश्चिम में था मारी, फरात नदी के किनारे बसा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर। मारी का राजा जिमरिलिम हम्मुराबी का शुरुआती दोस्त और सहयोगी था। इन सब के बीच बेबीलोन एक मध्यम ताकत था, न सबसे बड़ा न सबसे कमजोर। हम्मुराबी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो सिर्फ योद्धा नहीं था, वो एक चतुर कूटनीतिज भी था। उसने अपने शासन के शुरुआती 30 सालों में बड़े युद्ध नहीं किए। इसके बजाय उसने गठबंधन बनाए, व्यापारिक संबंध मजबूत किए और अपने दुश्मनों को एक दूसरे से लड़वाता रहा। मारी के राजा जिमरिलिम के साथ उसके पत्राचार के हजारों दस्तावेज मिले हैं। इनसे पता चलता है कि दोनों राजाओं के बीच नियमित संवाद होता था, कभी व्यापार के बारे में, कभी सैन्य मामलों में सहयोग के बारे में। लेकिन यह दोस्ती स्थायी नहीं थी। हम्मुराबी के लिए गठबंधन एक साधन था, साध्य नहीं। हम्मुराबी के शासन के लगभग 30वें साल में, यानी लगभग 1863 ईसा पूर्व में उसने विस्तार शुरू किया। और जब उसने शुरू किया तो रुका नहीं। पहला निशाना लारसा दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य लारसा था, जिसका राजा रिमसिन लंबे समय से शासन कर रहा था। रिमसिन अनुभवी था और उसकी सेना मजबूत थी। हम्मुराबी ने पहले एलाम के साथ गठबंधन किया। एलाम और बेबीलोन की संयुक्त सेना ने लारसा पर हमला किया। रिमसिन हार गया, लारसा बेबीलोन के नियंत्रण में आ गया। ये एक बड़ी जीत थी। दक्षिण मेसोपोटामिया का उपजाऊ और समृद्ध इलाका अब हम्मुराबी के हाथ में था। दूसरा निशाना एलाम। लेकिन इसके बाद हम्मुराबी ने वो किया जो उसके सहयोगी एलाम को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लारसा जीतने के तुरंत बाद हम्मुराबी ने एलाम के खिलाफ कदम उठाए। जिस एलाम की मदद से उसने लारसा जीता था, उसी एलाम को उसने अगला दुश्मन बना लिया। एलाम को हराया गया और इस तरह पूरब की तरफ से आने वाला खतरा भी खत्म हो गया। यह हम्मुराबी की कूटनीतिक चालाकी का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। दुश्मन के खिलाफ दोस्त की मदद लो, फिर दोस्त को भी हटा दो। तीसरा निशाना मारी सबसे कठिन और सबसे दर्दनाक फैसला था मारी के खिलाफ। जिमरिलिम हम्मुराबी का पुराना मित्र था। दोनों के बीच वर्षों की दोस्ती थी। लेकिन मारी एक स्वतंत्र और ताकतवर राज्य था जो हम्मुराबी के साम्राज्य के लिए एक स्थायी चुनौती बना रहता। लगभग 1861 ईसा पूर्व में हम्मुराबी ने मारी पर हमला किया। शहर जीत लिया गया और फिर एक असामान्य कदम उठाया गया। मारी शहर को न सिर्फ जीता गया, बल्कि उसे जला दिया गया और तोड़ दिया गया। इतिहासकार इस फैसले के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। कुछ कहते हैं कि यह एक रणनीतिक फैसला था, मारी को इतना कमजोर करना कि वो कभी दोबारा चुनौती न दे सके। कुछ कहते हैं कि शायद मारी के राजा ने विद्रोह किया था, लेकिन सटीक कारण आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। असीरिया शमशी-अदद की मृत्यु के बाद असीरिया कमजोर हो गया था। हम्मुराबी ने उत्तर के कुछ हिस्सों पर भी नियंत्रण स्थापित किया, हालांकि असीरिया का पूरा इलाका उसके अधीन कभी नहीं आया। हम्मुराबी के शासनकाल के अंत तक, यानी लगभग 1850 ईसा पूर्व तक, बेबीलोन का साम्राज्य मेसोपोटामिया के अधिकांश हिस्से पर फैल चुका था। उत्तर में असीरिया के कुछ हिस्से, दक्षिण में फारस की खाड़ी तक, पश्चिम में फरात नदी की घाटी, यह सब बेबीलोन के नियंत्रण में था। बेबीलोन अब सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक साम्राज्य था। और इस साम्राज्य की राजधानी बेबीलोन शहर तेजी से दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बन रही थी। हम्मुराबी के बारे में एक बात जो उसे अपने समकालीन राजाओं से अलग करती है, वो है उसके व्यक्तिगत पत्र। पुरातत्वविदों को हम्मुराबी के द्वार के सैकड़ों पत्र मिले हैं जो उसने अपने अधिकारियों को लिखे थे। इन पत्रों में एक ऐसे राजा की तस्वीर उभरती है जो हर छोटी बड़ी बात में दिलचस्पी रखता था। एक पत्र में वो किसी गलत तरीके से गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई का आदेश देता है।
दूसरे में वो किसी नहर की मरम्मत के लिए तुरंत काम शुरू करने का निर्देश देता है। तीसरे में वो किसी ऐसे मामले में दखल देता है जहां एक विधवा को उसकी संपत्ति से बेदखल किया जा रहा था। ये तस्वीर एक ऐसे शासक की है जो सत्ता के शीर्ष पर बैठकर भी यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके राज्य में हर व्यक्ति के साथ न्याय हो। यही सोच आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी विरासत, उसकी कानून संहिता में भी दिखती है। लेकिन उस संहिता की कहानी अगले सेक्शन में विस्तार से बताई जाएगी। हम्मुराबी के शासन में बेबीलोन सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी बदला। शहर की दीवारें और मजबूत और ऊंची हुई, नई नहरें बनाई गईं जिन्होंने खेती को और विस्तार दिया। मर्दुक के मंदिर, जिसे ऐसा गिला कहते थे, का विस्तार किया गया और उसके पास एक विशाल जिग्गुरात बनाया गया जिसे एटेमेनानकी कहते थे, यानी स्वर्ग और पृथ्वी की नींव का घर। यह जिग्गुरात बाद में बाइबल की बाबेल की मीनार की कहानी से जोड़ा जाता है, लेकिन इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। व्यापारी दूर दूर से बेबीलोन आने लगे, अनातोलिया से, सीरिया से, भूमध्य सागर के तटों से। शहर में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। यह एक बहुसांस्कृतिक और जीवंत शहर बन रहा था। एक काले पत्थर की कल्पना कीजिए, लगभग 2.25 मीटर ऊंचा, बेसाल्ट पत्थर से बना। उसकी सतह पर हजारों बारीक अक्षर खुदे हुए हैं और सबसे ऊपर एक दृश्य उकेरा गया है जिसमें एक राजा खड़ा है और एक देवता उसे कुछ सौंप रहा है। यह पत्थर आज पेरिस के लूव्र संग्रहालय में है और यह पत्थर इंसानी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इस पत्थर पर लिखी है हम्मुराबी की कानून संहिता। यह संहिता 1901 में ईरान के सूसा शहर में खुदाई के दौरान मिली थी। फ्रांसीसी पुरातत्वविद इसे 3 टुकड़ों में पाए। जब तीनों टुकड़े जोड़े गए तो एक पूरा स्तंभ सामने आया जिस पर 282 कानून लिखे थे। यह स्तंभ मूल रूप से बेबीलोन में था, लेकिन 12वीं सदी ईसा पूर्व में एलामी राजा शुतरुक-नहुन्ते इसे युद्ध की लूट के रूप में सूसा ले गया था। वहीं यह 3000 से भी अधिक साल तक दबा रहा। इस संहिता को समझने से पहले एक जरूरी बात स्पष्ट करनी होगी। हम्मुराबी की संहिता दुनिया की पहली लिखित कानून संहिता नहीं थी। उससे पहले उरनम्मू की संहिता थी जो लगभग 2100 ईसा पूर्व की है। लिपित इश्तर की संहिता भी हम्मुराबी से पहले की है, तो पहली का दावा सटीक नहीं है। लेकिन हम्मुराबी की संहिता सबसे विस्तृत थी, सबसे व्यवस्थित थी और सबसे अच्छी तरह संरक्षित थी। इसीलिए यह सबसे ज्यादा अध्ययन की गई और सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही। संहिता की शुरुआत एक लंबी प्रस्तावना से होती है। इसमें हम्मुराबी बताता है कि देवताओं ने उसे राजा क्यों बनाया। वो लिखता है कि देवता अनु और एनलिल ने उसे इसलिए चुना ताकि वो अपने राज्य में न्याय स्थापित करे, ताकि ताकतवर कमजोर को न सताए, ताकि अनाथ और विधवा को न्याय मिले। यह प्रस्तावना सिर्फ राजनीतिक दावा नहीं थी, यह एक वैचारिक आधार था। यह कहना कि राजा की सत्ता का स्रोत देवता है और उस सत्ता का मकसद न्याय है। 282 कानूनों में जो विषय शामिल हैं वो उस समाज की पूरी तस्वीर खींचते हैं। संपत्ति के विवाद, चोरी, डकैती, व्यापारिक लेन देन, कर्ज और ब्याज, जमीन के मामले, विवाह और तलाक, विरासत, गोद लेना, दासों के अधिकार, डॉक्टरों की जिम्मेदारियां, मजदूरी की दरें, ये सब इसमें था। कुछ कानूनों की भाषा बहुत सीधी और कठोर है। अगर कोई चोरी करते पकड़ा जाए तो मृत्युदंड। अगर कोई किसी की आग बुझाते हुए उसकी संपत्ति चुराए तो उसे उसी आग में फेंक दिया जाए। अगर कोई बंदी को भागने में मदद करे तो मृत्युदंड। कुछ कानून हैरान करने वाले भी हैं। अगर कोई मकान बनाने वाला मकान बनाए और वो मकान ढह जाए और मालिक की मौत हो जाए तो मकान बनाने वाले को मृत्युदंड। अगर मालिक का बेटा मरे तो मकान बनाने वाले के बेटे को मृत्युदंड। ये आज की नजर से बर्बर लग सकता है, लेकिन उस जमाने में यह एक पेशेवर जिम्मेदारी का सिद्धांत था। तुम्हारे काम का नतीजा तुम्हारी जिम्मेदारी है। डॉक्टरों के लिए भी इसी तरह के कानून थे। अगर कोई डॉक्टर किसी आजाद नागरिक का ऑपरेशन करे और वो मर जाए तो डॉक्टर का हाथ काट दिया जाए।
लेकिन अगर वो दास का ऑपरेशन करे और दास मर जाए तो डॉक्टर को सिर्फ दास की कीमत चुकानी होगी। यह असमानता थी, लेकिन यही उस समाज की वास्तविकता भी थी। व्यापार के कानून बहुत विस्तृत और व्यावहारिक थे। अनाज के कर्ज पर अधिकतम ब्याज दर 33% निर्धारित थी और चांदी के कर्ज पर 20%। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे पहले ब्याज दरें मनमानी होती थीं और गरीब लोग कर्ज के जाल में फंस जाते थे। परिवार के कानून भी उल्लेखनीय थे। महिलाओं को कुछ कानूनी अधिकार दिए गए थे। एक पत्नी अपने पति से तलाक मांग सकती थी अगर वो यह साबित कर सके कि उसने कोई गलती नहीं की। एक विधवा अपने पति की संपत्ति में से हिस्सा पा सकती थी। यह अधिकार उस जमाने के लिए असाधारण थे। हालांकि आज की नजर से देखें तो ये अभी भी बहुत सीमित थे। अब वो सिद्धांत जो सबसे ज्यादा मशहूर है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, इस सिद्धांत को अक्सर गलत समझा जाता है। इसे बर्बरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसका असली संदर्भ अलग था। उस जमाने में अगर कोई ताकतवर व्यक्ति किसी कमजोर को नुकसान पहुंचाता था तो वो अपनी दौलत से बड़ा जुर्माना भर देता और छूट जाता था। आंख के बदले आंख का सिद्धांत यह कहता था कि दंड अपराध के बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। यानी यह एक समानता का सिद्धांत था। एक तरफा बदले की जगह एक अनुपातिक न्याय। हालांकि यह समानता भी सीमित थी। संहिता में 3 सामाजिक वर्ग थे: अविलुम यानी आजाद और उच्च वर्ग के नागरिक, मुश्केनुम यानी निर्भर या निम्न वर्ग के नागरिक, और वार्दुम यानी दास। एक ही अपराध के लिए इन तीनों को अलग अलग दंड मिलता था। अगर एक अविलुम ने दूसरे अविलुम की आंख फोड़ी तो उसकी भी आंख फोड़ी जाएगी। लेकिन अगर उसने एक मुश्केनुम की आंख फोड़ी तो उसे सिर्फ चांदी देनी होगी। तो यह न्याय था, लेकिन एक असमान समाज का न्याय। इस संहिता का सबसे बड़ा महत्व यह था कि इसने कानून को सार्वजनिक बनाया। यह पत्थर पर खुदा था और शहर के बीच में खड़ा था, ताकि हर कोई या कम से कम हर पढ़ा लिखा नागरिक इसे पढ़ सके। कानून अब सिर्फ राजा के मन में नहीं था, वो लिखित था, स्थायी था और उसे बदलना आसान नहीं था। यह एक बुनियादी बदलाव था। जब कानून लिखित होता है तो राजा भी उससे बंधा होता है, कम से कम सैद्धांतिक रूप से, और नागरिक यह जान सकते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं। हम्मुराबी की संहिता के उस पत्थर पर सबसे ऊपर जो दृश्य उकेरा गया है, उसमें हम्मुराबी अकेला नहीं खड़ा है। उसके सामने एक देवता बैठा है, शम्स, सूर्य और न्याय के देवता। और वो देवता हम्मुराबी को कानूनों की छड़ी और अंगूठी सौंप रहा है। यह दृश्य एक बहुत गहरी बात कहता है। बेबीलोन में कानून और धर्म अलग अलग नहीं थे, राजा और देवता अलग अलग नहीं थे, शासन और पूजा अलग अलग नहीं थी। ये सब एक ही व्यवस्था के हिस्से थे। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें देवता ऊपर थे, राजा बीच में था और बाकी सब नीचे। ये समझे बिना बेबीलोन को समझना अधूरा है। बेबीलोनियन धर्म एक बहुदेववादी धर्म था, यानी इसमें बहुत सारे देवता थे। लेकिन यह देवता एक अव्यवस्थित भीड़ नहीं थे। इनकी एक पूरी श्रेणी थी, एक पूरा परिवार था, और इनके बीच आपस में रिश्ते और संघर्ष थे जो बेबीलोनियन कहानियों और धार्मिक ग्रंथों में दर्ज हैं। सबसे ऊंचे देवताओं में 3 नाम सबसे महत्वपूर्ण थे: अनु, एनलिल और एनकी। अनु आकाश के देवता थे और देवताओं के सर्वोच्च पिता माने जाते थे। एनलिल हवा और तूफान के देवता थे और उनका केंद्र निप्पुर था। एनकी ज्ञान, जल और सृजन के देवता थे। लेकिन बेबीलोन में एक और देवता थे जो इन सबसे आगे निकल गए: मर्दुक। मर्दुक की कहानी दरअसल बेबीलोन की अपनी राजनीतिक कहानी है। जब बेबीलोन एक छोटा शहर था तब मर्दुक एक स्थानीय देवता थे। लेकिन जैसे जैसे बेबीलोन की राजनीतिक ताकत बढ़ी, मर्दुक की धार्मिक स्थिति भी ऊपर उठती गई। हम्मुराबी के समय तक मर्दुक को देवताओं का राजा घोषित किया जा चुका था। यह एक सोचा समझा धार्मिक राजनीतिक कदम था। जब आप किसी शहर पर राज्य करते हैं तो आपके शहर का देवता भी सर्वोच्च होना चाहिए। इससे आपकी सत्ता को एक दैवीय वैधता मिलती है। मर्दुक की कहानी बेबीलोनियन। सृष्टि कथा एनुमा एलिश में
सबसे विस्तार से बताई गई है। यह ग्रंथ 7 मिट्टी की तख्तियों पर लिखा था और बेबीलोन के नव वर्ष उत्सव के दौरान मंदिर में पढ़ा जाता था। एनुमा एलिश की कहानी इस प्रकार है। शुरुआत में सिर्फ 2 प्राचीन देवता थे, अपसु जो मीठे पानी के देवता थे और तियामत जो नमकीन पानी की देवी थीं। इनके मिलन से दूसरे देवता उत्पन्न हुए, लेकिन नई पीढ़ी के देवता शोरगुल करते थे, जिससे अपसु परेशान हो गए। उन्होंने इन सब देवताओं को मारने की योजना बनाई। ज्ञान के देवता एनकी को यह पता चल गया और उन्होंने अपसु को मार डाला। लेकिन तियामत क्रोधित हो गई। उसने एक भयानक सेना बनाई, राक्षसों और अजगरों की। सभी देवता डर गए। कोई भी तियामत का सामना नहीं कर सका। तब मर्दुक सामने आए। उन्होंने कहा कि वो तियामत से लड़ेंगे, लेकिन इसके बदले उन्हें देवताओं का राजा बनाया जाए। देवताओं ने मान लिया। मर्दुक और तियामत के बीच भयानक युद्ध हुआ। मर्दुक ने तियामत को मार डाला और फिर उसके शरीर के 2 टुकड़े करके एक से आकाश बनाया और दूसरे से पृथ्वी। तियामत के आंसुओं से दजला और फरात नदियां बनी। फिर मर्दुक ने इंसानों को बनाया देवताओं की सेवा के लिए और बेबीलोन को बनाया देवताओं के निवास के लिए। यह कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं थी, यह एक राजनीतिक घोषणा पत्र था। इसमें यह कहा जा रहा था कि बेबीलोन सृष्टि का केंद्र है, मर्दुक सर्वोच्च देवता है और बेबीलोन का राजा उसका प्रतिनिधि है। अब बात करते हैं इश्तर की, बेबीलोन की सबसे जटिल और सबसे दिलचस्प देवी। इश्तर प्रेम और युद्ध दोनों की देवी थी। यह संयोजन अजीब लग सकता है, लेकिन बेबीलोनियन सोच में यह बिल्कुल स्वाभाविक था। इश्तर शक्ति का प्रतीक थी और शक्ति प्रेम में भी थी और युद्ध में भी। इश्तर की पूजा पूरे मेसोपोटामिया में होती थी। सुमेरियन लोग उन्हें इनन्ना कहते थे। अक्कादी लोगों ने उन्हें इश्तर नाम दिया। आगे चलकर कनानी लोगों की अश्तोरेत और यूनानियों की एफ्रोदाइती देवी से भी उनकी तुलना की जाती है। इश्तर के बारे में जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो है उनका पाताल लोक में उतरने की कहानी। इस कहानी में इश्तर पाताल लोक की ओर जाती है, जहां उनकी बहन एरेशकिगल राज करती है। रास्ते में 7 द्वार हैं और हर द्वार पर उन्हें अपना एक आभूषण या वस्त्र उतारना पड़ता है। जब वो पाताल लोक पहुंचती हैं तो बिल्कुल निर्वस्त्र और निःशक्त होती हैं। एरेशकिगल उन्हें बंदी बना लेती है। जब इश्तर पाताल लोक में बंद हो जाती हैं तो ऊपर पृथ्वी पर सारा जीवन रुक जाता है। जानवर प्रजनन बंद कर देते हैं, फसलें उगना बंद हो जाती हैं। यह कहानी एक प्राकृतिक चक्र का प्रतीक है। जब इश्तर नहीं है तो जीवन नहीं है। अंततः एनकी की चालाकी से इश्तर को मुक्त कराया जाता है। इश्तर के मंदिर बेबीलोन में बहुत महत्वपूर्ण थे। बेबीलोन के उत्तरी द्वार को इश्तर गेट कहते थे। विशाल और सुंदर, जो नीली चमकदार ईंटों से बना था और जिस पर सांडों और अजगरों की आकृतियां बनी थीं। यह द्वार नेबुचदनेजर के समय में बना था और आज इसके अवशेष बर्लिन के पेरगामोन संग्रहालय में हैं। बेबीलोन के धार्मिक जीवन में जिग्गुरात का केंद्रीय स्थान था। यह एक विशाल सीढ़ीदार मंदिर था जो ऊपर की ओर संकरा होता जाता था। बेबीलोन का जिग्गुरात, जिसे एटेमेनानकी कहते थे, वो इतना ऊंचा था कि उसे दूर दूर से देखा जा सकता था। कुछ विद्वान मानते हैं कि यही बाइबल की बाबेल की मीनार का आधार था, लेकिन इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। धर्म और अर्थव्यवस्था का रिश्ता बेबीलोन में बहुत गहरा था। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो विशाल आर्थिक संस्थाएं थीं। मंदिर के पास जमीन होती थी जिस पर खेती होती थी। मंदिर में अनाज का विशाल भंडार होता था। मंदिर कर्ज देता था और ब्याज लेता था। मंदिर में सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे, पुजारी, कारीगर, किसान, रसोइये। यह व्यवस्था बेबीलोनियन समाज की एक खास पहचान थी। देवता केवल आस्था के विषय नहीं थे, वो उनके केंद्र में थे। पुजारी वर्ग इस व्यवस्था में बहुत शक्तिशाली था। वो देवता और राजा के बीच की कड़ी थे। वो भविष्यवाणियां करते थे, शकुन देखते थे
और यह तय करते थे कि देवता किसी खास काम से प्रसन्न हैं या नाराज। राजा को उनकी राय माननी पड़ती थी, या कम से कम माना यही जाता था। बेबीलोनियन धर्म में भविष्यवाणी और शकुन का बहुत महत्व था। पुजारी जानवरों के जिगर को देखकर भविष्य बताते थे, वो सपनों की व्याख्या करते थे, वो आकाश में ग्रहों की चाल देखकर राजाओं को सलाह देते थे। यही खगोल धार्मिक परंपरा आगे चलकर बेबीलोन की असाधारण वैज्ञानिक उपलब्धियों की नींव बनी। लेकिन वो कहानी बाद में आएगी। बेबीलोनियन धर्म का एक और पहलू था जो आज की धार्मिक परंपराओं में भी दिखता है, महाप्रलय की कहानी। गिलगमेश का महाकाव्य, जो दुनिया की सबसे पुरानी लिखित कहानियों में से एक है, उसमें एक महाप्रलय का वर्णन है। इसमें देवता मानव जाति से इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें नष्ट करने का फैसला करते हैं, लेकिन एनकी एक नेक आदमी उतना पिश्तिम को चेतावनी देते हैं। वो एक बड़ी नाव बनाता है, उसमें अपने परिवार और जानवरों को बिठाता है और महाप्रलय से बच जाता है। हम्मुराबी की मृत्यु के बाद बेबीलोन उसी रास्ते पर चला जिस पर उससे पहले सुमेरियन और अक्कादी साम्राज्य चले थे, ताकत का धीरे धीरे क्षरण। यह कोई अचानक घटना नहीं थी, यह एक लंबी और धीमी प्रक्रिया थी जो कई पीढ़ियों में फैली थी। हम्मुराबी के बेटे समसुइलुना ने शासन संभाला तो उसे विरासत में एक विशाल साम्राज्य मिला था, लेकिन साथ में मिली थीं बड़ी समस्याएं भी। दक्षिण में एक नई ताकत उभर रही थी जिसे सी लैंड राजवंश कहते हैं। यह राजवंश दक्षिणी मेसोपोटामिया के दलदली इलाकों में बसा था और बेबीलोन की सत्ता को चुनौती दे रहा था। समसुइलुना ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हुआ। इसके अलावा उत्तर पश्चिम से कासाइट लोगों का दबाव बढ़ रहा था और पूरब से इलाम कभी भी हमला कर सकता था। हम्मुराबी के बाद पहले राजवंश के 5 और राजा आए। हर अगला राजा पिछले से कमजोर था। साम्राज्य सिकुड़ता रहा, शहर एक एक करके हाथ से निकलते रहे और फिर लगभग 1695 ईसा पूर्व में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मेसोपोटामिया को हिला दिया। उत्तर से हित्ती लोग आए। हित्ती उस समय अनातोलिया में, यानी आज के तुर्की में, एक उभरती हुई ताकत थे। उनके राजा का नाम था मुर्शिलीद फर्स्ट। उन्होंने एक लंबा और साहसी सैन्य अभियान चलाया। फरात नदी के किनारे किनारे दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए वो सीधे बेबीलोन तक पहुंच गए। बेबीलोन उस समय इतना कमजोर हो चुका था कि वो इस हमले का ठीक से सामना नहीं कर सका। हित्तियों ने शहर को लूटा, बहुत सारी संपत्ति और मूर्तियां अपने साथ ले गए और फिर, ये बात महत्वपूर्ण है, वो वापस चले गए। हित्ती बेबीलोन में रुके नहीं। उनका मकसद लूट था, राज नहीं। इसीलिए शहर तबाह जरूर हुआ, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। लेकिन पहले अमोरी राजवंश का अंत हो गया। वो राजवंश जिसने हम्मुराबी जैसा राजा दिया था, जिसने दुनिया को पहली व्यवस्थित कानून संहिता दी थी, वो अब इतिहास बन चुका था। इस राजनीतिक शून्य में एक नई ताकत ने कदम रखा। कासाइट लोग। कासाइट लोग कौन थे? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के लिए पूरी तरह हल नहीं हुआ है। उनकी भाषा किसी झांत भाषा परिवार से मेल नहीं खाती। उनकी उत्पत्ति के बारे में कई मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं वो ईरान के पहाड़ी इलाकों से आए, कुछ कहते हैं वो और पूरब से आए थे। लेकिन यह निश्चित है कि वो हम्मुराबी के समय से ही मेसोपोटामिया की सीमाओं पर मौजूद थे और धीरे धीरे अंदर घुस रहे थे। हित्तियों के जाने के बाद कासाइट लोगों ने बेबीलोन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यह एक अचानक विजय नहीं थी, यह एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी। लेकिन लगभग 1600 से 1500 ईसा पूर्व के बीच कासाइट बेबीलोन के शासक बन चुके थे और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनसे पहले के कई विजेताओं ने भी किया था। उन्होंने बेबीलोनियन संस्कृति को नष्ट करने की बजाय उसे अपना लिया। कासाइट राजाओं ने अक्कादी भाषा को अपनी राजभाषा बनाया। उन्होंने मर्दुक और दूसरे बेबीलोनियन देवताओं की पूजा की। उन्होंने बेबीलोनियन परंपराओं का सम्मान किया और मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने बेबीलोनियन नाम रखे और बेबीलोनियन महिलाओं से विवाह किए। यह आत्मसातीकरण इतना गहरा था कि कुछ पीढ़ियों के बाद कासाइट राजा पूरी तरह बेबीलोनियन दिखने और बोलने लगे। उनकी अलग पहचान
धीरे धीरे मिटती गई। कासाइट काल लगभग 400 साल तक चला, लगभग 1600 से 1200 ईसा पूर्व तक। यह बेबीलोन के इतिहास का सबसे लंबा एकल शासनकाल था। इस लंबे काल में बेबीलोन ने एक अलग किस्म की स्थिरता देखी। बड़े युद्ध कम हुए, व्यापार बढ़ा और संस्कृति का एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण विकास हुआ। इसी दौर में बेबीलोनियन साहित्य और विद्वत्ता अपने एक उच्च बिंदु पर पहुंची। गिलगमेश का महाकाव्य, जिसका जिक्र पिछले सेक्शन में हुआ था, उसका सबसे विस्तृत और सबसे व्यवस्थित संस्करण कासाइट काल में ही लिखा गया। एनुमा एलिश को भी इसी दौर में एक निश्चित साहित्यिक रूप दिया गया। कासाइट काल में एक और महत्वपूर्ण चीज विकसित हुई, कुदुर्रु। ये पत्थर की सीमा चिह्न गोलियां थीं जो जमीन के मालिकाना हक को दर्शाती थीं। इन पर राजा की मुहर होती थी, देवताओं के प्रतीक होते थे और किसी भी उल्लंघन पर देवताओं के श्राप का वर्णन होता था। यह एक तरह का कानूनी दस्तावेज था जो पत्थर पर उकेरा जाता था ताकि नष्ट न हो सके। कासाइट काल में बेबीलोन के अंतरराष्ट्रीय संबंध भी उल्लेखनीय रूप से विस्तृत थे। मिस्र के फराओ के साथ कासाइट राजाओं का पत्राचार मिला है, जिसे अमरना पत्र कहते हैं। इन पत्रों में व्यापार, कूटनीति और वैवाहिक गठबंधनों की बातें हैं। बेबीलोन के राजा मिस्र से सोना मांगते थे और बदले में लाजुली, पत्थर और अन्य कीमती सामान देते थे। यह उस दौर का एक वैश्विक कूटनीतिक नेटवर्क था। इन पत्रों से एक और दिलचस्प बात पता चलती है। कासाइट राजा खुद को बराबरी के दर्जे पर रखते थे। वो मिस्र के फराव को भाई कहकर संबोधित करते थे। यह उस दौर के राजनयिक शिष्टाचार का हिस्सा था और यह बताता है कि बेबीलोन अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक सम्मानित शक्ति के रूप में देखा जाता था। लेकिन 400 साल की इस स्थिरता का भी अंत आना था। 12वीं सदी ईसा पूर्व में पूरे पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एक बड़ा संकट आया, जिसे इतिहासकार कांस्य युग का पतन कहते हैं। इस दौर में मायसीनियन यूनान, हित्ती साम्राज्य और कई अन्य सभ्यताएं एक साथ कमजोर पड़ गईं या नष्ट हो गईं। इसके कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। सूखा, प्रवासी जातियों का दबाव, व्यापार मार्गों का टूटना या इन सब का मिला-जुला असर। उत्तर में एक ताकत थी जो सदियों से बेबीलोन को देख रही थी, कभी दुश्मन की तरह, कभी प्रतिद्वंद्वी की तरह, कभी अनिच्छुक पड़ोसी की तरह। लेकिन हमेशा एक तनाव था, दो बड़ी सभ्यताओं के बीच का वो तनाव जो एक ही भूगोल में दो अलग-अलग पहचानों से जन्म लेता है। असीरिया और बेबीलोन का रिश्ता इतिहास के सबसे जटिल द्विपक्षीय संबंधों में से एक है। असीरिया का केंद्र था उत्तरी मेसोपोटामिया में, दजला नदी के किनारे। उनकी राजधानियां बदलती रहीं, अशुर, निनेवेह, कलह और निम्रुद। असीरियन लोग भी सेमेटिक भाषा बोलते थे और उनकी संस्कृति पर बेबीलोनियन प्रभाव गहरा था। वो भी अक्कादी लिखते थे, वो भी मेसोपोटामियन देवताओं को मानते थे। लेकिन उनका अपना देवता अशुर था, जो उनकी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक था। असीरियन अपनी सैन्य क्षमता के लिए मशहूर थे। उन्होंने लोहे के हथियारों का व्यापक इस्तेमाल किया, घुड़सवार सेना को एक नए स्तर पर विकसित किया और घेराबंदी की तकनीकों में महारत हासिल की। उनकी सेना उस दौर की सबसे अनुशासित और सबसे प्रभावी सैन्य मशीनों में से एक थी। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में असीरिया और बेबीलोन के बीच बार बार युद्ध हुए। कभी असीरिया ऊपर रहा, कभी बेबीलोन। लेकिन पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में, यानी 9वीं और 8वीं सदी ईसा पूर्व में, असीरिया ने एक असाधारण विस्तार किया। असीरियन साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि उसमें आज का इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र का उत्तरी हिस्सा और ईरान के पश्चिमी क्षेत्र शामिल थे। यह दुनिया का उस समय तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। बेबीलोन इस साम्राज्य के भीतर एक विशेष स्थान रखता था। असीरियन राजा बेबीलोन को एक पवित्र शहर मानते थे। मर्दुक का मंदिर, बेबीलोन की सांस्कृतिक विरासत और उसकी धार्मिक प्रतिष्ठा, यह सब असीरियन राजाओं के लिए भी महत्वपूर्ण था। इसीलिए कई असीरियन राजाओं ने बेबीलोन को जीतने के बाद वहां एक अलग दर्जा दिया। कुछ ने तो बेबीलोन के राजा का ताज भी पहना, असीरिया का राजा होते हुए भी।
लेकिन बेबीलोन के लोग यह नहीं चाहते थे। बेबीलोनियन अपनी स्वतंत्र पहचान के प्रति बेहद सचेत थे और इसीलिए बार बार विद्रोह होते रहे। 8वीं सदी ईसा पूर्व में बेबीलोन में एक असाधारण नेता उभरा जिसका नाम था मेरोदक बलदान द सेकंड। वो कल्दी जनजाति का था। कल्दी लोग दक्षिणी मेसोपोटामिया के दलदली इलाकों में रहते थे और असीरियन सत्ता के सबसे जिद्दी विरोधी थे। मेरोदक बलदान ने 2 बार बेबीलोन की गद्दी हासिल की। पहली बार लगभग 722 ईसा पूर्व में जब उसने असीरियन राजा सरगोन द सेकंड को एक बड़ी लड़ाई में हराया और बेबीलोन पर कब्जा किया। यह एक असाधारण उपलब्धि थी, असीरिया की विशाल सैन्य मशीन को चुनौती देना और जीतना। मेरोदक बलदान ने लगभग 12 साल तक शासन किया। इस दौरान उसने दूसरी ताकतों से गठबंधन बनाने की कोशिश की, एलाम से, और यहां तक कि बाइबल के अनुसार यहूदी राजा हिजकिय्याह से भी। यह गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चला। सरगोन द सेकंड ने वापसी की और मेरोदक बलदान को भागना पड़ा, लेकिन वो फिर आया। लगभग 703 ईसा पूर्व में उसने एक बार फिर बेबीलोन पर कब्जा किया, इस बार सिर्फ 9 महीने के लिए। फिर नए असीरियन राजा सन्हेरीब ने उसे हटा दिया। सन्हेरीब, जिसे बाइबल में सेनाकेरिब कहा गया है, असीरियन इतिहास के सबसे शक्तिशाली और सबसे क्रूर राजाओं में से एक माना जाता है। सन्हेरीब बेबीलोन के लगातार विद्रोहों से थक चुका था। उसने बेबीलोन को एक ऐसी समस्या की तरह देखा जिसका कोई स्थायी हल निकालना जरूरी था। 689 ईसा पूर्व में बेबीलोन में एक और विद्रोह के बाद सन्हेरीब ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरे मेसोपोटामिया को स्तब्ध कर दिया। उसने बेबीलोन को पूरी तरह तबाह करने का आदेश दिया। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक विध्वंस था। असीरियन सेना ने बेबीलोन में घर घर तोड़ा, मंदिरों को नष्ट किया, मर्दुक की मूर्ति को असीरिया ले जाया गया, जो बेबीलोनियन लोगों के लिए एक अकल्पनीय अपमान था। नहरों का पानी शहर में बांध दिया गया ताकि शहर जलमग्न हो जाए। सन्हेरीब के अपने शिलालेखों में यह घटना गर्व के साथ दर्ज है। वो लिखता है कि उसने बेबीलोन को इस तरह नष्ट किया जैसे बाढ़ एक जगह को नष्ट करती है। उसने कहा कि उसने शहर को मिट्टी में मिला दिया। यह विध्वंस उस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक था। बेबीलोन, जो हजारों साल से एक पवित्र शहर माना जाता था, वो मलबे में बदल गया था। लेकिन सन्हेरीब का यह कदम उसके लिए उल्टा साबित हुआ। असीरिया के भीतर और बाहर दोनों जगह इस विध्वंस की तीखी प्रतिक्रिया हुई। बेबीलोन को नष्ट करना धार्मिक रूप से एक बड़ा अपराध माना गया। मर्दुक के शहर को तबाह करना देवताओं को नाराज करना था। असीरियन पुजारी वर्ग में भी बेचैनी थी। सन्हेरीब की हत्या उसके अपने बेटों ने कर दी। बाइबल में भी इस घटना का उल्लेख है। सन्हेरीब के बेटे एसरहद्दोन ने सत्ता हासिल की। एसरहद्दोन ने अपने पिता की नीति को पलट दिया। उसने बेबीलोन के पुनर्निर्माण का फैसला किया। यह फैसला सिर्फ व्यावहारिक नहीं था, यह एक धार्मिक प्रायश्चित भी था। एसरहद्दोन ने मर्दुक की मूर्ति वापस बेबीलोन भेजी, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, नहरें फिर से खुदवाईं और शहर को धीरे धीरे फिर से बसाया। एसरहद्दोन के बाद उसके बेटे अशुरबनिपाल ने शासन किया। अशुरबनिपाल असीरिया के सबसे पढ़े लिखे राजाओं में से एक था। उसने निनेवेह में एक विशाल पुस्तकालय बनवाया जिसमें मेसोपोटामिया की हजारों साल की साहित्यिक और वैज्ञानिक विरासत को मिट्टी की तख्तियों पर संकलित किया गया। गिलगमेश का महाकाव्य, एनुमा एलेश और अनगिनत अन्य ग्रंथ, यह सब अशुरबनिपाल के पुस्तकालय में सुरक्षित किए गए। 19वीं सदी में जब यह पुस्तकालय खुदाई में मिला तो इसने बेबीलोनियन साहित्य को दुनिया के सामने फिर से प्रकट किया। नबोपोलासर एक ऐसा नाम है जिसे इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। उसके बेटे का नाम ज्यादा मशहूर हुआ, उसके बेटे की विजय ज्यादा याद की गई, लेकिन जो इमारत उसके बेटे ने खड़ी की उसकी नींव नबोपोलासर ने रखी थी, और नींव के बिना इमारत नहीं होती। नबोपोलासर कल्दी मूल का था।
कल्दी लोग दक्षिणी मेसोपोटामिया के दलदली और दुर्गम इलाकों में रहते थे। असीरियन सेनाएं इन इलाकों में आसानी से नहीं पहुंच सकती थीं। घने नरकट, उथले पानी और भूल भुलैया जैसी नहरें असीरियन घुड़सवार सेना के लिए बड़ी बाधा थीं। इसीलिए कल्दी लोग सदियों तक असीरियन प्रभुत्व के बावजूद अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने में सफल रहे। लगभग 626 ईसा पूर्व में नबोपोलासर ने बेबीलोन में एक विद्रोह खड़ा किया। यह पहली बार नहीं था जब किसी ने असीरिया के खिलाफ झंडा उठाया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग थीं। असीरिया उस वक्त अपनी सबसे कमजोर स्थिति में था। अशुरबनिपाल के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई थी, प्रांतों पर नियंत्रण ढीला हो रहा था और सबसे महत्वपूर्ण, पूरब में मेडीज ताकतवर हो रहे थे। मेडीज ईरान के पहाड़ी इलाकों से आते थे। उनके राजा का नाम था क्यक्सारेस। नबोपोलासर ने इस अवसर को पहचाना और क्यक्सारेस के साथ एक गठबंधन बनाया। यह गठबंधन एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था, दो अलग अलग दिशाओं से एक साथ हमला। गठबंधन को और मजबूत करने के लिए नबोपोलासर ने अपने बेटे नेबुचदनेजर की शादी क्यक्सारेस की पोती अमिटिस से करवाई। ये विवाह सिर्फ एक पारिवारिक संबंध नहीं था, ये दो साम्राज्यों के बीच एक राजनीतिक समझौते की मुहर थी। अब बेबीलोन और मेडीज मिलकर असीरिया पर टूट पड़े। 614 ईसा पूर्व में मेडीज ने असीरिया के पुराने पवित्र शहर अशुर पर हमला किया और उसे जीत लिया। नबोपोलासर की सेना थोड़ी देर से पहुंची। अशुर पहले ही गिर चुका था, लेकिन दोनों नेताओं ने अशुर के खंडहरों के बीच खड़े होकर अपने गठबंधन को और मजबूत किया। 2 साल बाद 612 ईसा पूर्व में असली निर्णायक लड़ाई हुई, निनेवेह पर हमला। निनेवेह असीरिया की राजधानी थी। यह दजला नदी के किनारे बसा एक विशाल शहर था। इसकी दीवारें 12 किलोमीटर लंबी थीं। इसकी आबादी उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी थी और इसके महल और मंदिर असीरियन शक्ति के प्रतीक थे। बेबीलोन और मेडीज की संयुक्त सेना ने निनेवेह को 3 महीने तक घेरे रखा। फिर दजला नदी में बाढ़ आई। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह बाढ़ जानबूझकर दिशा बदलकर शहर की दीवारों की तरफ मोड़ी गई। शहर की दीवारों का एक हिस्सा टूट गया। सेना अंदर घुस गई। निनेवेह ध्वस्त हो गया। असीरिया का आखिरी राजा अशुर उबल्लित II भागकर पश्चिम की तरफ गया। उसने हर्रान शहर में अपनी बची खुची सेना इकट्ठा की और मिस्र से मदद मांगी। मिस्र के फराओ नेकोद II ने मदद के लिए सेना भेजी, क्योंकि मिस्र नहीं चाहता था कि बेबीलोन इतना ताकतवर हो जाए। 609 ईसा पूर्व में हर्रान में आखिरी लड़ाई हुई। अशुर उबल्लित II हार गया। असीरियन साम्राज्य, जो सैकड़ों साल तक पूरे मध्य पूर्व पर छाया रहा था, हमेशा के लिए खत्म हो गया। यह इतिहास की एक बड़ी घटना थी, लेकिन इसके तुरंत बाद एक और बड़ी घटना हुई जो बेबीलोन के भविष्य को तय करने वाली थी। मिस्र की सेना जो अशुरउबल्लित की मदद के लिए आई थी, वो वापस जाते वक्त फिलिस्तीन से गुजरी। रास्ते में यहूदी राजा योशियाह ने मिस्री सेना को रोकने की कोशिश की। मगदो के युद्ध में वो मारे गए। ये घटना बाइबल में विस्तार से दर्ज है, लेकिन नबोपोलासर की नजर अब मिस्र पर थी। उसने अपने बेटे नेबुचदनेजर को एक सेना देकर पश्चिम की ओर भेजा। 605 ईसा पूर्व में कारकेमिश की लड़ाई हुई, फरात नदी के किनारे, आज के सीरिया तुर्की की सीमा के पास। नेबुचदनेजर ने मिस्री सेना को बुरी तरह हराया। यह एक ऐसी जीत थी जिसने पूरे पश्चिमी एशिया का राजनीतिक नक्शा बदल दिया। सीरिया, फिलिस्तीन और लेवांत के छोटे छोटे राज्य सब बेबीलोन की छत्रछाया में आ गए। लेकिन उसी वक्त नेबुचदनेजर को बेबीलोन वापस बुलाया गया। उसके पिता नबोपोलासर की मृत्यु हो गई थी। नबोपोलासर का शासन लगभग 21 साल तक चला, 626 से 605 ईसा पूर्व तक। उसने एक ऐसे इंसान की तरह शुरुआत की थी जो एक कमजोर शहर का विद्रोही नेता था। उसने अपनी जिंदगी के अंत तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का राजा बनकर मरा। उसने जो साम्राज्य बनाया उसे इतिहास में नव बेबीलोनियन साम्राज्य या कल्दी साम्राज्य कहते हैं। यह बेबीलोन का दूसरा बड़ा स्वर्णकाल था
और यह पहले से भी ज्यादा भव्य होने वाला था। नेबूचदनेस्सर जब बेबीलोन लौटा तो सिंहासन उसका इंतजार कर रहा था और उसके साथ था एक ऐसा दृष्टिकोण जो बेबीलोन को न सिर्फ एक राजनीतिक राजधानी बल्कि दुनिया का सबसे भव्य शहर बनाने वाला था। नव बेबीलोनियन साम्राज्य का असली युग अब शुरू हो रहा था। जब नेबूचदनेस्सर बेबीलोन की गद्दी पर बैठा तो वो पहले से ही एक विजेता था। कारकेमिश की जीत उसके नाम पर थी। पश्चिमी एशिया के कई राज्य उसकी ताकत से परिचित हो चुके थे, लेकिन एक युद्ध क्षेत्र का नायक होना और एक साम्राज्य चलाना ये दो अलग अलग काम हैं। नेबूचदनेस्सर ने दोनों किए और दोनों में वो असाधारण निकला। उसका पूरा नाम था नबू कुदुर्री उस्सुर, जिसका अक्कादी में मतलब होता है नबू मेरे उत्तराधिकारी की रक्षा करे। नबू ज्ञान और लेखन के देवता थे। यह नाम इस बात का संकेत था कि नेबूचदनेस्सर के परिवार में धार्मिक परंपराओं का गहरा सम्मान था। नेबूचदनेस्सर का शासन लगभग 43 साल तक चला, 605 से लेकर 562 ईसा पूर्व तक। यह एक बहुत लंबा और बहुत सक्रिय शासनकाल था। उसके शासन को दो हिस्सों में समझा जा सकता है, बाहरी विजय और भीतरी निर्माण। दोनों एक साथ चलते रहे और दोनों ने मिलकर बेबीलोन को वो रूप दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। सबसे पहले बात करते हैं उन विजयों की जो इतिहास में सबसे ज्यादा याद की जाती है। कारकेमिश के बाद नेबूचदनेस्सर ने पश्चिम की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। लेवांत के छोटे राज्य फिनीशिया, फिलिस्तिया, यहूदा, मोआब, एदोम, ये सब उसके रास्ते में थे। इनमें से कुछ ने स्वेच्छा से बेबीलोन की अधीनता स्वीकार की, कुछ ने विद्रोह किया। यहूदा का राज्य, जिसकी राजधानी यरूशलेम थी, बेबीलोन और मिस्र के बीच एक कमजोर लेकिन जिद्दी राज्य था। यहूदा के राजाओं ने कई बार मिस्र की मदद की उम्मीद में बेबीलोन के खिलाफ विद्रोह किया और हर बार नेबूचदनेस्सर ने जवाब दिया। पहली बार 605 ईसा पूर्व में ही, जब नेबूचदनेस्सर अभी राजा बना ही था, उसने यहूदा से कर और श्रद्धांजलि ली और कुछ युवाओं को बेबीलोन ले गया। बाइबल में इन युवाओं में दानियेल और उसके साथियों का जिक्र है। दूसरी बार 597 ईसा पूर्व में, जब यहूदा के राजा यहोयाकीम ने विद्रोह किया। नेबूचदनेस्सर ने यरूशलेम घेर लिया। यहोयाकीम की मृत्यु हो गई, कैसे यह स्पष्ट नहीं है, और उसके बेटे यहोयाकीन ने शहर सौंप दिया। नेबूचदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर का खजाना और हजारों कुशल नागरिकों को बेबीलोन ले गया। यह पहली बड़ी निर्वासन घटना थी, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी घटना आई 586 ईसा पूर्व में। यहूदा के नए राजा सिदकिय्याह ने, जिसे नेबूचदनेस्सर ने खुद यरूशलेम का राजा बनाया था, मिस्र के साथ मिलकर विद्रोह किया। यह एक बड़ी गलती थी। नेबूचदनेस्सर की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया। यह घेराबंदी लगभग 30 महीने तक चली। शहर में भूखमरी फैल गई। बाइबल में इस दौर की पीड़ा का बहुत मार्मिक वर्णन है। अंततः यरूशलेम की दीवारें टूट गईं। सिदकिय्याह भागने की कोशिश में पकड़ा गया। नेबूचदनेस्सर ने उसके सामने उसके बेटों को मार डाला और फिर सिदकिय्याह की आंखें निकाल दी। यह आखिरी दृश्य जो सिदकिय्याह ने देखा वो था अपने बेटों की मौत। यरूशलेम का मंदिर, जिसे सुलेमान का मंदिर कहते हैं, जला दिया गया। शहर की दीवारें तोड़ दी गईं और यहूदी लोगों का एक बड़ा हिस्सा बेबीलोन ले जाया गया। यह घटना यहूदी इतिहास में बेबीलोनियन कैप्टिविटी या बेबीलोनियन निर्वासन के नाम से जानी जाती है। यह यहूदी सामूहिक स्मृति में एक ऐसा घाव है जो हजारों साल बाद भी महसूस किया जाता है। इसीलिए बाइबल में नेबूचदनेस्सर की छवि एक दमनकारी खलनायक की है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से वो एक राजा था जो अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहता था और बार बार के विद्रोहों से तंग आ चुका था। इन विजयों के साथ साथ नेबूचदनेस्सर ने बेबीलोन को अंदर से बदलने का काम भी जारी रखा और यह काम उतना ही महत्वपूर्ण था जितनी उसकी लड़ाइयां। बेबीलोन शहर का पुनर्निर्माण नेबूचदनेस्सर का सबसे बड़ा जुनून था। उसके अपने शिलालेखों में, जो बड़ी संख्या में मिले हैं, वो बार बार मंदिरों,
महलों, दीवारों और नहरों के निर्माण का विवरण देता है। उसने बेबीलोन की बाहरी दीवार को इतना विशाल बनवाया कि उस पर 2 रथ एक साथ दौड़ सकते थे। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि बाद के यूनानी लेखकों ने इसे दुनिया के अजूबों में गिना। शहर के उत्तरी प्रवेश द्वार इश्तर गेट को नेबुचदनेजर ने अपने सबसे वैभवशाली रूप में बनवाया। ये द्वार चमकदार नीली ईंटों से बना था। इस पर पीले और भूरे रंग में सांडों और मुश्कुश्शू, एक काल्पनिक अजगर जो मर्दुक का प्रतीक था, की आकृतियां बनी थीं। ये द्वार लगभग 14 मीटर ऊंचा था। इससे गुजरने वाले प्रोसेशन वे यानी परेड मार्ग के दोनों तरफ शेरों की आकृतियां थीं जो इश्तर का प्रतीक थीं। इश्तर गेट के अवशेष आज बर्लिन के पेरगामोन संग्रहालय में हैं, जहां इसे आंशिक रूप से पुनर्निर्मित करके रखा गया है। नेबुचदनेजर ने ऐसा किला मर्दुक के मंदिर का विस्तार किया और उसे और भव्य बनाया। उसके पास एटेमेनान की जिग्गुरात को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, जो 5वीं सदी ईसा पूर्व में बेबीलोन आया था, उसने लिखा कि यह मंदिर 7 मंजिला था और इसकी ऊंचाई लगभग 90 मीटर थी। ये उस जमाने में एक अकल्पनीय संरचना थी। नेबुचदनेजर ने अपने लिए एक विशाल दक्षिणी महल बनवाया जिसमें सैकड़ों कमरे थे। इस महल में एक तहखाना भी था जिसमें 14 बड़े कमरे थे। पुरातत्वविदों ने यह सुझाया है कि इन कमरों में बड़ी मात्रा में पानी ले जाने की व्यवस्था थी। कुछ विद्वान इसे हैंगिंग गार्डन से जोड़ते हैं, लेकिन इस पर हम अगले सेक्शन में विस्तार से बात करेंगे। नेबुचदनेजर के शासन में बेबीलोन की आबादी 2 लाख से भी ज्यादा हो गई। यह उस जमाने के किसी भी शहर की तुलना में असाधारण संख्या थी। शहर में अलग अलग देशों से आए लोग रहते थे। व्यापारी, कारीगर, बंदी, विद्वान, यहूदी, फिनीशियन, मिस्री, एलामी, सब बेबीलोन में थे। यह विविधता बेबीलोन की ताकत भी थी और उसकी जटिलता भी। इतने अलग अलग लोगों को एक साथ रखना, उनसे काम लेना और उन्हें नियंत्रित रखना, यह एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती थी। नेबुचदनेजर के बारे में बाइबल में एक और प्रसिद्ध कहानी है, उसके पागलपन की कहानी। दानियेल की किताब में लिखा है कि एक समय नेबुचदनेजर पर देवता का कोप हुआ और वो पागल हो गया। वो महल छोड़कर जंगल में चला गया, घास खाने लगा और उसके नाखून पक्षियों के पंजों जैसे हो गए। 7 साल बाद वो ठीक हो गया। इतिहासकार इस कहानी को एक बीमारी के रूपक के रूप में देखते हैं, शायद कोई मानसिक बीमारी जिसका वर्णन उस जमाने की समझ के अनुसार किया गया। कुछ विद्वान इसे एक ऐसे दौर से जोड़ते हैं जब नेबुचदनेजर कुछ समय के लिए सत्ता से दूर रहा, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण स्पष्ट रूप से नहीं मिला है। दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से 6 के बारे में हमें कम से कम कोई न कोई भौतिक प्रमाण मिलता है। मिस्र के पिरामिड आज भी खड़े हैं। ओलंपिया में ज्यूस की मूर्ति के बारे में समकालीन विवरण मिलते हैं। रोड्स के कोलोसस के बारे में विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, लेकिन 7 अजूबों में एक ऐसा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया और जिसका सबसे कम प्रमाण मिला। वो है बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन, झूलते बगीचे। ये सवाल कि ये बगीचे सच में थे या नहीं, ये सिर्फ एक पुरातात्विक जिज्ञासा नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास, पुरातत्व और साहित्यिक परंपरा के बीच की जटिल सीमा रेखा को उजागर करता है। तो पहले ये समझते हैं कि इन बगीचों के बारे में हम जानते क्या हैं। हैंगिंग गार्डन का वर्णन मुख्य रूप से यूनानी और रोमन लेखकों ने किया है। इनमें सबसे प्रमुख नाम हैं डायोडोरस सिकुलस, क्विंटस कर्टियस रूफस और स्ट्रैबो। इन लेखकों ने लिखा कि बेबीलोन में एक विशाल उद्यान था जो ऊंची ऊंची छतों पर बना था। ये छतें एक के ऊपर एक थीं, जैसे किसी पहाड़ की सीढ़ियां। हर छत पर पेड़ पौधे और फूल लगे थे और नीचे से देखने पर लगता था जैसे पेड़ हवा में झूल रहे हों। इसीलिए इन्हें हैंगिंग गार्डन कहा गया। इन लेखकों ने यह भी लिखा कि यह बगीचे नेबुचदनेजर ने अपनी पत्नी अमिटिस के लिए बनवाए थे। अमिटिस मेडीज की राजकुमारी थी। वो ईरान के हरे भरे पहाड़ों में पली बढ़ी थी। बेबीलोन के सपाट और धूल भरे मैदान में उसे अपनी मातृभूमि की याद आती थी। नेबुचदनेजर ने उसकी याद को जीवित रखने के लिए ये बगीचे बनवाए। ये कहानी बेहद रोमांटिक है
और शायद इसीलिए यह इतनी लोकप्रिय हुई। लेकिन समस्या यह है कि इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा छेद है। बेबीलोन के बारे में हमें असंख्य दस्तावेज मिले हैं। नेबूचदनेस्सर के अपने शिलालेख मिले हैं जिनमें उसने अपनी हर बड़ी निर्माण परियोजना का विवरण दिया है, मंदिर, दीवारें, नहरें, महल। लेकिन इन शिलालेखों में कहीं भी हैंगिंग गार्डन का उल्लेख नहीं है। बेबीलोन में काम करने वाले प्रशासनिक दस्तावेज मिले हैं जिनमें मजदूरों को दिए गए राशन का हिसाब है। इनमें बागवानों और माली का जिक्र है, लेकिन किसी असाधारण उद्यान का नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, बेबीलोन में खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों को आज तक ऐसी कोई संरचना नहीं मिली जो इन बगीचों की नींव हो सके। यह एक बड़ी पहेली है। इतना बड़ा निर्माण जिसमें ऊंची छतें, पानी उठाने की विशाल व्यवस्था और सैकड़ों पेड़ों का भार सहने वाली संरचना शामिल होती, वो बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकती है? इस पहेली का एक जवाब यह दिया जाता है कि शायद बगीचे नष्ट हो गए और उनके अवशेष बाढ़ और समय ने मिटा दिए। यह संभव है, लेकिन बेबीलोन की ईंटें, उसकी नींवें, उसके महल के अवशेष, ये सब मिले हैं। इतनी बड़ी संरचना के बिल्कुल कोई निशान न मिलना संदेह पैदा करता है। दूसरा जवाब यह है कि यूनानी लेखकों ने जो वर्णन किया वो प्रत्यक्षदर्शी विवरण नहीं था। इनमें से कई लेखक बेबीलोन में कभी गए ही नहीं। उन्होंने दूसरों की सुनी सुनाई बातें लिखी और इस प्रक्रिया में कहानियां बढ़ती फूलती रहीं। लेकिन इस पहेली का सबसे दिलचस्प जवाब दिया है ब्रिटिश विद्वान स्टेफनी डेली ने। उन्होंने वर्षों की शोध के बाद एक असाधारण प्रस्ताव रखा कि हैंगिंग गार्डन बेबीलोन में नहीं थे, वो थे निनेवेह में। यह सुनकर पहली प्रतिक्रिया आश्चर्य की होती है, लेकिन डेली के तर्क ध्यान देने योग्य हैं। उन्होंने असीरियन शिलालेखों का गहन अध्ययन किया और पाया कि असीरियन राजा सन्हेरीब, वही सन्हेरीब जिसने बेबीलोन को तबाह किया था, ने निनेवेह में एक असाधारण बगीचे का निर्माण करवाया था। सन्हेरीब के अपने शिलालेखों में इस बगीचे का विस्तृत वर्णन है। इसमें ऊंची छतों पर पेड़ पौधे लगाए गए थे, पानी उठाने के लिए स्क्रू पंप जैसी व्यवस्था थी, दूर दूर से पौधे लाए गए थे। डेली का तर्क है कि यूनानी लेखकों ने निनेवेह के इस बगीचे की कहानी सुनी और उसे बेबीलोन से जोड़ दिया, क्योंकि बेबीलोन उनके लिए मेसोपोटामिया का सबसे प्रसिद्ध शहर था। इसलिए स्वाभाविक रूप से हर बड़ी चीज बेबीलोन से जोड़ी जाने लगी। डेली की यह थ्योरी सभी इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं की है। कुछ विद्वान अभी भी मानते हैं कि बगीचे बेबीलोन में ही थे और उनके प्रमाण अभी नहीं मिले। खुदाई का काम अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इराक में राजनीतिक अस्थिरता के कारण बेबीलोन में व्यापक पुरातात्विक काम दशकों से बाधित रहा है। तो आज की स्थिति यह है कि इतिहासकार और पुरातत्वविद दो खेमों में बटे हैं। एक खेमा कहता है बगीचे बेबीलोन में थे, प्रमाण अभी नहीं मिले। दूसरा खेमा कहता है बगीचे निनेवेह में थे और यूनानियों ने उन्हें गलत जगह से जोड़ा। और एक तीसरा खेमा भी है जो कहता है बगीचे कहीं भी नहीं थे। यह पूरी तरह एक साहित्यिक कल्पना है। इस बहस में एक और दिलचस्प पहलू है, अमिटिस का नाम। जिस अमिटिस के लिए ये बगीचे बनाए गए बताए जाते हैं, वो नेबूचदनेस्सर की पत्नी थी, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। लेकिन बेबीलोनियन दस्तावेजों में अमिटिस का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह नाम सिर्फ यूनानी स्रोतों में है। इसका मतलब यह नहीं कि वो थी नहीं, लेकिन यह एक और संकेत है कि इस पूरी कहानी की नींव यूनानी साहित्यिक परंपरा में है, न कि बेबीलोनियन दस्तावेजों में। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, अगर बगीचे थे ही नहीं तो वो 7 अजूबों की सूची में कैसे आए? कहानियां जब किसी की पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, तो वो सिर्फ कहानियां नहीं रहती। यहूदी लोगों के लिए बेबीलोन एक भौगोलिक जगह नहीं थी, वो एक अनुभव था, एक सामूहिक स्मृति थी, एक ऐसा घाव था जिसने उनकी धार्मिक सोच, उनकी पहचान और उनके ईश्वर के बारे में उनकी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसीलिए
बाइबल में बेबीलोन का जो चित्र है वो ऐतिहासिक बेबीलोन से बहुत अलग है। यरूशलेम की तबाही और यहूदियों के निर्वासन की घटना जो हमने पिछले सेक्शन में देखी, उसके परिणाम सिर्फ राजनीतिक नहीं थे, वो गहरे धार्मिक और दार्शनिक सवाल लेकर आए। यहूदी लोगों का मानना था कि यरूशलेम का मंदिर ईश्वर का घर है, कि इज़राइल ईश्वर का चुना हुआ राष्ट्र है। तो फिर ईश्वर ने अपने लोगों को बेबीलोन की गुलामी में क्यों जाने दिया? अपने घर को क्यों जलने दिया? इन सवालों के जवाब में यहूदी पैगंबरों और लेखकों ने एक ऐसी धार्मिक व्याख्या विकसित की जो बेबीलोन की घटनाओं को ईश्वरीय योजना के रूप में देखती थी। यिर्मयाह नबी ने कहा कि यह विनाश यहूदी लोगों के पापों की सजा है। यहेजकेल नबी ने बेबीलोन में रहते हुए अपने दर्शनों और भविष्यवाणियों को लिखा और यशायाह की किताब में बेबीलोन के अंतिम विनाश की भविष्यवाणी की गई। बेबीलोन का निर्वासन यहूदी धर्म के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इसी दौर में यहूदी धर्म ने कई ऐसी विशेषताएं विकसित की जो आज भी उसकी पहचान है। पहली विशेषता सभास्थल यानी सिनेगॉग की परंपरा। जब मंदिर नष्ट हो गया और यहूदी बेबीलोन में थे तो उन्होंने छोटे छोटे समूहों में मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया। यह एक नई परंपरा थी जो मंदिर के बिना भी धर्म को जीवित रखती थी। दूसरी विशेषता धर्म ग्रंथों का संकलन। निर्वासन के दौर में यहूदी विद्वानों ने अपनी मौखिक परंपराओं और पुराने ग्रंथों को लिखित रूप में संकलित करना शुरू किया। तोरा के कई हिस्सों को इसी दौर में उनका अंतिम लिखित रूप मिला। तीसरी विशेषता एकेश्वरवाद की मजबूती। बेबीलोन में रहते हुए यहूदियों के सामने मर्दुक और दूसरे बेबीलोनियन देवताओं की पूजा थी। इस माहौल में यहूदी एकेश्वरवाद, सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास, और भी मजबूत और स्पष्ट होता गया। अब बात करते हैं बाइबल की उन कहानियों की जो बेबीलोन में हुई बताई जाती हैं। दानियेल की किताब बाइबल का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बेबीलोन सबसे ज्यादा केंद्रीय भूमिका में है। इसमें दानियेल और उसके 3 साथियों की कहानियां हैं जो बेबीलोन में निर्वासन में रहते हुए अपनी आस्था बनाए रखते हैं। एक कहानी में नेबूचदनेजर एक विशाल सोने की मूर्ति बनाता है और सबको उसे प्रणाम करने का आदेश देता है। दानियेल के 3 साथी शद्रक, मेशक और अबेदनगो मना कर देते हैं। नेबूचदनेजर उन्हें एक भट्ठी में डलवा देता है, लेकिन वो बिना किसी नुकसान के बाहर निकलते हैं। दूसरी कहानी में नेबूचदनेजर एक सपना देखता है जिसकी व्याख्या कोई नहीं कर पाता। दानियेल उसकी व्याख्या करता है और राजा का विश्वास जीतता है। तीसरी कहानी जो तकनीकी रूप से नेबूचदनेजर के बाद के काल की है, बेलशस्सर की दावत की है। इसमें बेबीलोन का राजा एक भोज में मंदिर के पवित्र बर्तनों का इस्तेमाल करता है। तभी एक अदृश्य हाथ दीवार पर कुछ लिखता है, मैंने तेकेल उपरसिन। दानियेल इसकी व्याख्या करता है, बेबीलोन का राज्य खत्म होने वाला है। यह कहानियां ऐतिहासिक घटनाओं के सटीक विवरण नहीं हैं। इतिहासकार इन्हें धार्मिक साहित्य के रूप में देखते हैं जो एक खास धार्मिक संदेश देने के लिए लिखा गया। लेकिन इन कहानियों में बेबीलोन की जो छवि बनती है, एक ऐसी जगह जहां शक्ति है लेकिन नैतिकता नहीं, वैभव है लेकिन ईश्वर का भय नहीं। यह छवि बहुत प्रभावशाली रही। बाइबल के नए नियम में यानी क्रिश्चियन परंपरा में बेबीलोन एक और रूप में आता है। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में, जो बाइबल की आखिरी किताब है, बेबीलोन को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यहां महान बेबीलोन या बेबीलोन की वेश्या एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक है जो ईश्वर के विरुद्ध है, जो भ्रष्टाचार, अत्याचार और मूर्ति पूजा का केंद्र है। विद्वानों का मानना है कि प्रकाशित वाक्य में बेबीलोन दरअसल रोम के लिए एक सांकेतिक नाम था। जिस समय यह किताब लिखी गई, पहली सदी ईस्वी में रोमी साम्राज्य ईसाइयों पर अत्याचार कर रहा था। सीधे रोम का नाम लेना खतरनाक था, इसलिए बेबीलोन नाम इस्तेमाल किया गया। एक ऐसा नाम जो हर यहूदी और ईसाई के लिए अत्याचार और बंधुता का प्रतीक था। यह परंपरा आगे चलती रही। मध्ययुगीन यूरोप में बेबीलोन का नाम किसी भी भ्रष्ट और ईश्वर विरोधी व्यवस्था के लिए इस्तेमाल होने लगा।
रेस्टोरेशन काल के ईसाई लेखकों ने कैथोलिक चर्च की आलोचना में इस शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में रास्ताफेरियन आंदोलन ने बेबीलोन को पश्चिमी औपनिवेशिक व्यवस्था का प्रतीक बनाया, यानी एक ऐतिहासिक शहर एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया, और इस प्रतीक का मतलब हर दौर में थोड़ा अलग होता रहा। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। बेबीलोन में निर्वासित यहूदी लोग सिर्फ गुलाम नहीं थे। बेबीलोनियन दस्तावेजों से पता चलता है कि उनमें से कई ने व्यापार किया, संपत्ति खरीदी और बेबीलोनियन समाज में सम्मानजनक स्थान हासिल किया। कुछ यहूदी परिवार बेबीलोन में इतने समृद्ध हो गए कि जब साइरस ने उन्हें वापस जाने की अनुमति दी, जिसकी कहानी आगे आएगी, तो उनमें से बहुतों ने बेबीलोन में ही रहना चुना। यह एक जटिल सच्चाई है। बेबीलोन ने यरूशलेम को तबाह किया, यह सच है, लेकिन बेबीलोन ने यहूदी लोगों को पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश नहीं की, यह भी सच है। बेबीलोन में यहूदी संस्कृति न सिर्फ जीवित रही, बल्कि कई मायनों में समृद्ध हुई। और यहां एक और दिलचस्प बात है। बेबीलोनियन निर्वासन के दौरान यहूदी विद्वानों का बेबीलोनियन ज्ञान परंपरा से गहरा संपर्क हुआ। बेबीलोनियन खगोल विज्ञान, गणित और साहित्य यहूदी विद्वानों ने इन सब से सीखा। कुछ विद्वान मानते हैं कि बेबीलोनियन सृष्टि कथाओं और महाप्रलय की कहानियों का प्रभाव बाइबल के पहले अध्यायों पर भी पड़ा। जब हम बेबीलोन के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर राजाओं, युद्धों और मंदिरों की तस्वीर जहन में आती है, लेकिन बेबीलोन की सबसे टिकाऊ विरासत न उसकी दीवारों में है, न उसके राजाओं के नामों में। वो विरासत उन मिट्टी की तख्तियों में है जिन पर बेबीलोनियन विद्वानों ने संख्याएं, तारों के नक्शे और गणितीय हल लिखे। और इस विरासत का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि वो आज भी हमारे रोजमर्रा के जीवन में मौजूद है, बिना किसी को पता चले। शुरू करते हैं उस चीज से जो सबसे स्पष्ट है। आज दुनिया भर में घड़ी देखकर समय नापा जाता है। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, एक वृत्त में 360 डिग्री। ये 60 का अंक ये बेबीलोन से आया है। बेबीलोनियन गणित का आधार 60 था, जिसे सेक्सेजेसिमल सिस्टम कहते हैं। हम आज 10 के आधार पर गिनते हैं, इसलिए हमारी संख्या प्रणाली को दशमलव कहते हैं। बेबीलोनियन 60 के आधार पर गिनते थे। 60 क्यों? क्योंकि 60 एक असाधारण संख्या है। इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 और 30 इन सभी से बिना शेष के विभाजित किया जा सकता है। यानी 60 को बहुत सारे तरीकों से बांटा जा सकता है, जो व्यापार, खगोल और इंजीनियरिंग में बहुत काम आता था। बेबीलोनियन गणित की तख्तियों में जो सबसे महत्वपूर्ण खोज है वो है प्लिम्पटन 322। यह एक मिट्टी की तख्ती है जो अब न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है। इस पर संख्याओं की एक तालिका है। लंबे समय तक विद्वान यह नहीं समझ पाए कि यह तालिका किस बारे में है। फिर 1945 में ऑटो न्यूगेबाउर और अब्राहम सैक्स ने इसका विश्लेषण किया और एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला। इस तख्ती पर पाइथागोरस के प्रमेय से जुड़ी संख्याएं लिखी हैं। वो संख्याएं जिन्हें आज पाइथागोरियन ट्रिपल कहते हैं, यानी 3 ऐसी संख्याएं जो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं को दर्शाती हैं। यह तख्ती लगभग 1800 ईसा पूर्व की है, यानी हम्मुराबी के द्वार की, और पाइथागोरस का जन्म हुआ लगभग 570 ईसा पूर्व में। यानी बेबीलोनियन गणितज्ञ वो काम कर रहे थे जो पाइथागोरस का प्रमेय कहलाता है। पाइथागोरस के जन्म से लगभग 1200 साल पहले। यह एक असाधारण तथ्य है, और यह सिर्फ एक अपवाद नहीं था। बेबीलोनियन गणित की तख्तियों में द्विघात समीकरण हल किए गए हैं, घन समीकरणों के हल हैं, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की गणनाएं हैं, क्षेत्रफल और आयतन निकालने के तरीके हैं। यह सब इस बात का प्रमाण है कि बेबीलोनियन गणित एक व्यावहारिक और उन्नत विज्ञान था। न सिर्फ सैद्धांतिक, लेकिन बेबीलोन की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि गणित नहीं थी, वो थी खगोल विज्ञान। बेबीलोनियन खगोल शास्त्री सदियों तक रात के आकाश का नियमित और व्यवस्थित अवलोकन करते रहे। उन्होंने अपने अवलोकन मिट्टी की तख्तियों पर दर्ज किए
और इन दर्ज अवलोकनों की श्रृंखला इतनी लंबी थी कि उससे बड़े बड़े पैटर्न समझ में आने लगे। उन्होंने चंद्रमा की गति को इतनी सटीकता से समझा कि वो चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकते थे कई महीने पहले। यह उस जमाने में एक चमत्कार जैसा लगता था, लेकिन यह चमत्कार नहीं था, यह गणित था। उन्होंने 5 ग्रहों बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि की गति का नियमित अवलोकन किया। उनके पास इन ग्रहों की स्थिति के सैकड़ों साल के रिकॉर्ड थे। इन रिकॉर्डों से उन्होंने गणितीय मॉडल बनाए जो ग्रहों की भविष्य की स्थिति बता सकते थे। यह काम आज की भाषा में मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी कहलाएगा। और बेबीलोनियन इसे यूनानियों से सैकड़ों साल पहले कर रहे थे। राशि चक्र, जिसे अंग्रेजी में जोडियक कहते हैं, का आविष्कार बेबीलोनियन खगोल शास्त्रियों ने किया। उन्होंने आकाश को 12 बराबर हिस्सों में बांटा और हर हिस्से को एक नाम दिया, मेष, वृषभ, मिथुन और इसी तरह बाकी। यह 12 राशियां आज भी उन्हीं नामों से जानी जाती हैं। बाले, बदली, हत्तासा बगली हैं। यह राशि चक्र सिर्फ ज्योतिष के लिए नहीं था जो बाद में बना। यह मूल रूप से आकाश में ग्रहों की स्थिति नापने का एक तरीका था, एक संदर्भ ढांचा जिससे ग्रहों की गति को समझा जा सके। बेबीलोनियन खगोल विज्ञान और यूनानी खगोल विज्ञान के बीच सीधा संबंध है। जब सिकंदर महान ने बेबीलोन जीता, जिसकी कहानी आगे आएगी, तो यूनानी विद्वानों को बेबीलोनियन खगोल की तख्तियों तक पहुंच मिली। इस ज्ञान ने यूनानी खगोल विज्ञान को एक नई ऊंचाई दी और यूनानी खगोल विज्ञान से इस्लामी खगोल विज्ञान विकसित हुआ और इस्लामी खगोल विज्ञान से यूरोपीय वैज्ञानिक क्रांति को आधार मिला। यानी बेबीलोनियन खगोल की यह श्रृंखला आज के आधुनिक खगोल विज्ञान तक पहुंचती है। बेबीलोनियन चिकित्सा ज्ञान भी उल्लेखनीय था। हालांकि यह आज के मानकों पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि इसमें धार्मिक और जादुई तत्व भी थे, लेकिन इसमें व्यवस्थित अवलोकन और वर्गीकरण था। बेबीलोनियन चिकित्सकों ने रोगों के लक्षणों को मिट्टी की तख्तियों पर दर्ज किया। उन्होंने सैकड़ों पौधों के औषधीय गुणों का वर्णन किया और उन्होंने एक ऐसी परंपरा बनाई जिसमें बीमारी को सिर्फ देवताओं का कोप नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति माना जाता था जिसे समझा और उपचारित किया जा सकता था। बेबीलोनियन भाषा विज्ञान भी आश्चर्यजनक रूप से उन्नत था। बेबीलोनियन विद्वानों ने शब्दकोश बनाए, सुमेरियन, अक्कादी द्विभाषी शब्द सूचियां, जो हमें आज इन भाषाओं को समझने में मदद करती हैं। उन्होंने व्याकरण के नियम लिखे, उन्होंने साहित्यिक रचनाओं की टीका लिखी। यह सब एक ऐसी बौद्धिक संस्कृति की निशानी है जो ज्ञान को मूल्यवान मानती थी, सिर्फ व्यावहारिक कारणों से नहीं, बल्कि अपने आप में। अशुरबनिपाल के पुस्तकालय का जो जिक्र पहले हुआ था, वो इसी बेबीलोनियन ज्ञान परंपरा का संकलन था। और 19वीं सदी में जब ब्रिटिश पुरातत्वविद ऑस्टिन हेनरी लेयर्ड ने निनेवेह में खुदाई की और यह पुस्तकालय मिला, तो उसमें मिली तख्तियों ने आधुनिक दुनिया को बेबीलोनियन ज्ञान से फिर से परिचित कराया। एक छोटे से शहर से शुरू होकर हम्मुराबी के साम्राज्य तक, धर्म, कानून, विज्ञान और भव्यता की वो दुनिया जो बेबीलोन ने बनाई। नेबुचदनेजर जैसे राजा जिसने उस दुनिया को उसके शीर्ष पर पहुंचाया। लेकिन अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, और यह हिस्सा उतना ही दिलचस्प है जितना पहला, क्योंकि बेबीलोन का अंत उतना सीधा नहीं था जितना आप सोच सकते हैं। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, कोई लंबी घेराबंदी नहीं हुई, कोई भीषण युद्ध नहीं हुआ। बेबीलोन गिरा एक रात में, लगभग बिना प्रतिरोध के। यह कैसे हुआ? यह समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि नेबुचदनेजर के बाद बेबीलोन के भीतर क्या हो रहा था। नेबुचदनेजर की मृत्यु 562 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद जो हुआ वो एक राजनीतिक अराजकता थी, जिसमें कम समय में कई राजा आए और गए। पहले आया अमेल मर्दुक, नेबुचदनेजर का बेटा। उसने सिर्फ 2 साल शासन किया। बाइबल में उसका एक उल्लेखनीय जिक्र है। उसने यहूदी राजा यहोयाकीन को जेल से रिहा किया और उसे सम्मान के साथ अपने दरबार में रखा। लेकिन अमेल मर्दुक को उसके अपने बहनोई नेरिग्लिसर ने मार डाला और सत्ता हथिया ली।
नेरिग्लिसर ने लगभग 4 साल शासन किया। वो एक अनुभवी सैन्य अधिकारी था जो नेबुचदनेजर के अभियानों में भी शामिल रहा था, लेकिन उसकी भी अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा लाबाशी मर्दुक गद्दी पर बैठा। वो बिल्कुल अनुभवहीन था। कुछ महीनों के भीतर एक षड्यंत्र में उसे हटा दिया गया और फिर सत्ता में आया वो व्यक्ति जो बेबीलोन के अंतिम अध्याय का सबसे विवादास्पद किरदार बना, नबोनिडस। नबोनिडस बेबीलोन के इतिहास का सबसे अजीब राजा था। वो न तो शाही परिवार से था, न उसके पास कोई स्पष्ट उत्तराधिकार का दावा था। वो एक वरिष्ठ दरबारी और सैन्य अधिकारी था जिसे षड्यंत्रकारियों ने राजा बनाया। लेकिन नबोनिडस की असली समस्या उसकी उत्पत्ति नहीं थी। उसकी असली समस्या उसकी धार्मिक सोच थी। नबोनिडस चंद्रमा के देवता सिन का उपासक था। यह अपने आप में कोई असाधारण बात नहीं थी। बेबीलोन में कई देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन नबोनिडस ने सिन को उस स्थान पर रखने की कोशिश की जो मर्दुक का था, देवताओं के राजा का स्थान। यह बेबीलोन के पुजारी वर्ग के लिए अस्वीकार्य था। मर्दुक के पुजारी बेबीलोन की धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था के केंद्र में थे। एसागिला मंदिर, मर्दुक का मंदिर, सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं था। वो एक विशाल आर्थिक संस्था थी जिसके पास जमीन, अनाज और धन था। मर्दुक के पुजारियों का प्रभाव बेबीलोनियन समाज के हर स्तर पर था। जब नबोनिडस ने सिन को प्राथमिकता देनी शुरू की तो मर्दुक के पुजारी उसके दुश्मन बन गए। लेकिन नबोनिडस ने और भी एक काम किया जिसने उसे बेबीलोन की जनता से दूर कर दिया। बेबीलोन में हर साल एक बड़ा त्योहार मनाया जाता था, अकितु। यह नव वर्ष उत्सव था जो बसंत में मनाया जाता था। इसमें राजा को एसागिला मंदिर में मर्दुक की मूर्ति के सामने जाना होता था, अपना मुकुट उतारना होता था और पुजारी के सामने यह स्वीकार करना होता था कि उसने कोई पाप नहीं किया। पुजारी उसकी राजसत्ता नवीनीकृत होती थी। यह सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं थी, ये एक राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें पुजारी वर्ग राजा की सत्ता को वैधता देता था। नबोनिडस ने यह उत्सव नहीं मनाया, कई सालों तक नहीं मनाया, और इसका कारण यह था कि नबोनिडस बेबीलोन में था ही नहीं। वो अरब के रेगिस्तान में चला गया था। 543 ईसा पूर्व के आसपास नबोनिडस ने अपने बेटे बेलशस्सर को बेबीलोन का सह शासक बनाया और खुद अरब के एक शहर तैयमा की तरफ चला गया। वो वहां लगभग 10 साल तक रहा। इतिहासकार इस फैसले के कारणों पर बहस करते हैं। कुछ मानते हैं कि नबोनिडस व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण चाहता था। कुछ मानते हैं कि सिन का एक प्रमुख मंदिर हर्रान में था जो उसकी मां के शहर में था और वो उस मंदिर की परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहता था। कुछ विद्वान मानते हैं कि वो मर्दुक पुजारियों के राजनीतिक दबाव से दूर भाग रहा था। लेकिन जो भी कारण हो, परिणाम विनाशकारी था। बेबीलोन के बिना राजा के, अकितु उत्सव के बिना, मर्दुक पुजारियों की नाराजगी के साथ और एक अनुभवहीन बेलशस्सर के हाथ में सत्ता के साथ। ये वो स्थिति थी जो एक बाहरी दुश्मन के लिए आदर्श थी और पूरब में वो दुश्मन तैयार हो रहा था। फारस में, आज के ईरान में, एक नया साम्राज्य उभर रहा था। इसका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा राजा जिसे इतिहास ने महान की उपाधि दी। साइज 539 ईसा पूर्व की एक रात। फरात नदी बेबीलोन शहर के बीच से गुजरती थी। नदी के दोनों किनारों पर शहर के 2 हिस्से थे जो एक पुल से जुड़े थे। शहर की विशाल दीवारें इतनी मजबूत थीं कि सामान्य घेराबंदी से तोड़ना लगभग असंभव था, और उन दीवारों के भीतर खाने का इतना भंडार था कि शहर बरसों तक घेराबंदी झेल सकता था। कागज पर बेबीलोन अजेय लगता था, लेकिन साइरस को दीवारें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने नदी का रास्ता बदल दिया। साइरस की सेना ने बेबीलोन के ऊपर, जहां फरात नदी शहर में दाखिल होती थी, एक विशाल नहर खोदी। इस नहर के जरिए नदी का पानी एक बड़े दलदली इलाके की तरफ मोड़ा गया। नदी का जल स्तर गिरने लगा। जब जल स्तर इतना गिर गया कि पानी घुटनों तक ही रहा,
तो फारसी सेना नदी के रास्ते शहर में घुस गई। बेबीलोनियन इतिहासकार बेरोसस ने और यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने दोनों ने इस घटना का वर्णन किया है। हालांकि दोनों के विवरणों में कुछ अंतर हैं, लेकिन मूल बात एक ही है, शहर नदी के रास्ते से जीता गया। बाइबल की दानियेल की किताब में जो बेलशस्सर की दावत का वर्णन है, दीवार पर लिखे वो रहस्यमय शब्द, वो संभवतः इसी रात से जुड़े हैं। बेलशस्सर उस रात दावत कर रहा था और उसी रात बेबीलोन गिर गया। बेलशस्सर मारा गया। नबोनिडस, जो उस वक्त तक वापस आ चुका था, पकड़ा गया। साइरस ने उसे मारा नहीं, उसे एक दूर दराज के प्रांत में भेज दिया गया जहां उसने अपनी बाकी जिंदगी गुजारी। साइरस खुद कुछ दिनों बाद बेबीलोन में दाखिल हुआ और यहां जो हुआ वो इतिहास में सबसे असाधारण विजय प्रवेशों में से एक माना जाता है। साइरस ने शहर को लूटने नहीं दिया, मंदिरों को नष्ट नहीं किया, नागरिकों को बंदी नहीं बनाया। उसने बेबीलोन के धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया और सबसे महत्वपूर्ण, उसने मर्दुक के मंदिर एसागिला का विशेष सम्मान किया। साइरस ने एक शिलालेख जारी किया जो इतिहास में साइरस सिलेंडर के नाम से जाना जाता है। ये एक छोटा सा मिट्टी का बेलन है जिस पर अक्कादी भाषा में लिखा है। इस पर साइरस ने घोषणा की कि मर्दुक ने उसे बेबीलोन का राजा बनाया क्योंकि नबोनिडस ने मर्दुक की उपेक्षा की थी। यह एक चतुर राजनीतिक कदम था। साइरस ने खुद को एक विदेशी विजेता के रूप में नहीं, बल्कि मर्दुक के चुने हुए उद्धारक के रूप में प्रस्तुत किया, और मर्दुक के पुजारियों ने, जो पहले से ही नबोनिडस से नाराज थे, इस दावे को स्वीकार किया। साइरस सिलेंडर में एक और महत्वपूर्ण घोषणा थी। साइरस ने कहा कि जिन लोगों को बेबीलोन ने बंदी बनाकर रखा है वो अपने घरों को वापस जा सकते हैं। उनकी धार्मिक मूर्तियां और पवित्र वस्तुएं उन्हें वापस की जाएंगी। यह यहूदियों के लिए एक असाधारण घोषणा थी। बाइबल की एजरा की किताब में लिखा है कि साइरस ने यहूदियों को यरूशलेम वापस जाने और अपना मंदिर दोबारा बनाने की अनुमति दी। यहूदी परंपरा में साइरस को एक असाधारण सम्मान दिया गया। यशायाह की किताब में उसे मसीह यानी ईश्वर का अभिषिक्त कहा गया। यह एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां बाइबल में किसी गैर यहूदी को यह उपाधि दी गई। साइरस सिलेंडर को आधुनिक दौर में पहले मानवाधिकार दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने 1971 में इसे इसी रूप में प्रचारित किया। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में इसकी एक प्रतिलिपि रखी गई, लेकिन इतिहासकार इस व्याख्या पर सावधानी बरतते हैं। साइरस सिलेंडर में जो लिखा है वो मुख्य रूप से बेबीलोनियन धार्मिक परंपरा के अनुसार एक राजा की घोषणा है। इसमें सार्वभौमिक मानवाधिकारों की कोई व्यापक अवधारणा नहीं है। यह एक राजनीतिक दस्तावेज है जो साइरस की सत्ता को वैध ठहराता है और उन लोगों को राहत देता है जिनसे उसे राजनीतिक फायदा था। फिर भी यह एक असाधारण दस्तावेज है क्योंकि इसमें एक विजेता ने अपनी नीति को धार्मिक सहिष्णुता और बंदियों की रिहाई के आधार पर परिभाषित किया। यह उस दौर में असामान्य था। साइरस के बाद बेबीलोन फारसी साम्राज्य का एक प्रांत बन गया, लेकिन यह अभी भी एक महत्वपूर्ण शहर था। फारसी राजाओं ने बेबीलोन को अपनी राजधानियों में से एक माना। दारात फर्स्ट और क्षयर्ष दोनों ने यहां शासन किया, लेकिन क्षयर्ष के समय में एक और विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के बाद क्षयर्ष ने बेबीलोन के साथ कठोर व्यवहार किया। मर्दुक की मूर्ति को हटाया गया, एसागिला मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया और बेबीलोन की विशेष स्थिति छीन ली गई। यह बेबीलोन के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के लिए एक बड़ा झटका था। फिर आया सिकंदर महान। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को हराया और बेबीलोन में दाखिल हुआ। बेबीलोन के नागरिकों ने उसका स्वागत किया। सिकंदर ने एसागिला मंदिर का जीर्णोद्धार करने का वादा किया। सिकंदर को बेबीलोन बेहद पसंद था। उसने इसे अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाने की योजना बनाई। उसने बड़े बड़े निर्माण कार्य शुरू करवाए, लेकिन 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 32 साल का था। उसकी मृत्यु का कारण आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। बुखार, जहर
या अत्यधिक शराब, इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापतियों ने साम्राज्य को आपस में बांट लिया। बेबीलोन सेल्यूकस द फर्स्ट के हिस्से में आया। सेल्यूकस ने एक नई राजधानी बनाई, सेल्यूसिया, जो बेबीलोन के पास ही थी। धीरे धीरे बेबीलोन की आबादी सेल्यूसिया की तरफ खींचने लगी। मिट्टी के टीलों के नीचे दबी हुई सभ्यताएं अक्सर सच में मर जाती हैं। उनकी भाषाएं भूल जाती हैं। उनके देवताओं को कोई नहीं पूछता। उनके कानून किसी काम नहीं आते। उनका ज्ञान अंधेरे में खो जाता है। बेबीलोन के साथ ऐसा नहीं हुआ। बेबीलोन का शहर मिट्टी में मिल गया, लेकिन बेबीलोन की सोच, बेबीलोन का ज्ञान और बेबीलोन की कहानियां कभी पूरी तरह नहीं मरी। वो अलग अलग रूपों में अलग अलग सभ्यताओं के जरिए आज तक हमारे साथ हैं। ये डॉक्यूमेंट्री जहां शुरू हुई थी एक वादे के साथ कि बेबीलोन आज भी हमारे जीवन में है, अब उस वादे को पूरा करने का वक्त है, एक एक करके। पहली बात, समय। हर सुबह जब आप घड़ी देखते हैं और सोचते हैं कि अभी 9:35 हुए हैं, तो आप बेबीलोन की गणितीय विरासत इस्तेमाल कर रहे हैं। 60 मिनट का 1 घंटा, 60 सेकंड का 1 मिनट, यह बेबीलोनियन सेक्सजेसिमल प्रणाली का सीधा परिणाम है। यूनानियों ने इसे बेबीलोन से लिया, उनसे इस्लामी विद्वानों ने लिया और उनसे यूरोपीय वैज्ञानिकों ने। आज यह पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। दूसरी बात, आकाश। जब कोई ज्योतिषी कहता है कि तुम्हारी राशि वृश्चिक है, या जब कोई खगोल शास्त्री किसी ग्रह की स्थिति नापता है, दोनों उस राशि चक्र का इस्तेमाल करते हैं जो बेबीलोनियन खगोल शास्त्रियों ने बनाया था। 12 राशियां, उनके नाम, उनकी सीमाएं, यह सब बेबीलोन की देन है। यूनानियों ने इसे अपनाया, अरबी विद्वानों ने इसे आगे बढ़ाया और आज यह इतना सामान्य लगता है कि कोई सोचता भी नहीं कि यह कहां से आया। तीसरी बात, कानून। हम्मुराबी की संहिता ने जो सिद्धांत स्थापित किया कि कानून लिखित होना चाहिए, कि दंड अपराध के अनुपात में होना चाहिए, कि शासक भी कानून से बंधा है, यह सिद्धांत आज के संवैधानिक कानून की नींव में है। यह रेखा सीधी नहीं है। हजारों साल में कई मोड़ आए, कई सभ्यताओं ने इसे अपने तरीके से ढाला, लेकिन लिखित कानून की परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बेबीलोन है। चौथी बात, धर्म। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, तीनों की धार्मिक कहानियों में बेबीलोन का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव है। महाप्रलय की कहानी, सृष्टि का वर्णन, भविष्यवाणी की परंपरा, इन सब में बेबीलोनियन विचारों की छाप मिलती है। यह प्रभाव कहां से शुरू होता है और कहां खत्म, यह एक जटिल विद्वत्तापूर्ण बहस है, लेकिन यह प्रभाव था, यह बात अधिकांश इतिहासकार मानते हैं। पांचवी बात, भाषा। बेबीलोन शब्द आज भी दुनिया की कई भाषाओं में इस्तेमाल होता है, एक प्रतीक के रूप में, कभी भव्यता के लिए, कभी भ्रष्टाचार के लिए, कभी विविधता के लिए। बेबेल यानी बेबीलोन आज भी भाषाई भ्रम और विविधता का प्रतीक है। यह शब्द हजारों साल पहले एक असली शहर का नाम था। आज यह एक सांस्कृतिक संकल्पना है। अब बात करते हैं उस बेबीलोन की जो आज जमीन पर है। आज के इराक में बगदाद से लगभग 85 किलोमीटर दक्षिण में हिल्ला नाम के शहर के पास बेबीलोन के अवशेष हैं। यहां 19वीं और 20वीं सदी में पुरातात्विक खुदाइयां हुईं। जर्मन पुरातत्वविद रॉबर्ट कोल्डेवे ने 1889 से 1917 के बीच यहां व्यापक काम किया। उन्होंने इश्तर गेट की नींव, प्रोसेशन वे, नेबुचदनेजर के महल के अवशेष और शहर की नींवें उजागर की। 20वीं सदी में सद्दाम हुसैन ने बेबीलोन के खंडहरों पर एक नया महल बनवाया और कुछ पुरानी दीवारों के ऊपर नई ईंटें चिनवाईं। इस काम ने पुरातात्विक स्थल को काफी नुकसान पहुंचाया। 2003 की अमेरिकी इराकी युद्ध के दौरान यहां एक सैन्य आधार भी बना, जिसने और क्षति पहुंचाई। 2019 में यूनेस्को ने बेबीलोन को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया।
यह एक महत्वपूर्ण कदम था। इसका मतलब था कि दुनिया ने आधिकारिक रूप से माना कि बेबीलोन सिर्फ इराक की नहीं, पूरी मानव जाति की विरासत है। लेकिन इस विरासत की रक्षा करना आसान नहीं है। इराक में दशकों की राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और आर्थिक कठिनाइयों ने पुरातात्विक काम को बाधित किया है। बहुत सारी जगहें अभी भी खुदाई की प्रतीक्षा में हैं, और हर दिन जो बिना खुदाई के गुजरता है उसमें शायद कुछ और खो जाता है। फिर भी जो मिला है वो असाधारण है। 2 लाख से भी ज्यादा मिट्टी की तख्तियां दुनिया के अलग अलग संग्रहालयों में हैं। इनमें से बहुत सारी अभी तक पूरी तरह पढ़ी और समझी नहीं गई हैं। यानी बेबीलोन का ज्ञान अभी भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है। आने वाले वर्षों में जब इन तख्तियों का अध्ययन होगा तो शायद हमें और चौंकाने वाली बातें पता चलेंगी। बेबीलोन की यह खासियत है कि वो हर पीढ़ी को कुछ नया देता है। 18वीं और 19वीं सदी के यूरोपीय विद्वानों को उसने एक खोई हुई सभ्यता का रोमांच दिया। 20वीं सदी के इतिहासकारों को उसने कानून, धर्म और विज्ञान की उत्पत्ति को समझने का एक नया नजरिया दिया। और आज के युग में जब हम अपनी सभ्यता के भविष्य के बारे में सोचते हैं, बेबीलोन हमें एक जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। वो सवाल ये है, एक सभ्यता कितने समय तक चलती है? बेबीलोन लगभग 2000 साल तक किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रहा। उसने हित्तियों को देखा, कासाइटों को देखा, असीरियनों को देखा, फारसियों को देखा और यूनानियों को देखा। हर बार किसी ने उसे जीता, लेकिन बेबीलोन ने उन्हें बदल दिया। हर विजेता बेबीलोनियन संस्कृति में कुछ न कुछ अपनाता रहा। यह एक सभ्यता की असली ताकत है, तलवार की ताकत नहीं, बल्कि विचार की ताकत। वो विचार जो इतने गहरे और इतने उपयोगी हों कि दुश्मन भी उन्हें अपना ले। और इसी ताकत की वजह से बेबीलोन आज भी जीवित है। उस घड़ी में जो आपकी कलाई पर है, उस राशि में जो आपकी जन्म तारीख के हिसाब से तय होती है, उन कहानियों में जो आपने अपनी धार्मिक किताबों में पढ़ी हैं, उस सोच में कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बेबीलोन का शहर गिर गया, उसके राजा मर गए, उसके देवता भुला दिए गए, लेकिन बेबीलोन की विरासत आज भी हमारे साथ है हमारे इर्द गिर्द, हमारे भीतर। यही किसी सभ्यता की सबसे बड़ी जीत होती है।